जी मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या। अभी जनाब तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान से बाहर वालों को ज़ीशान अजहर की जानिब से भी अस्सलामु अलैकुम। सुबह की खुशगवार महक के साथ प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसका नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। बिल्कुल जनाब, शो में हम ये कहते हैं कि जिंदगी में अनम जब तार जुड़ते हैं ना जिंदगी के, तो बेहतरीन अंदाज से चीजें सामने आती है और कहते हैं कि आपको जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो फिर ठान के रखें, अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करता है। जैसे चीजें समअप हो रही थी, जैसे आज का टाइम आया, देखिए क्योंकि जब फैमिली होती है ना तो हम फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाते, तो आज जैसे हमने जो देखा, जो किया, जैसे बोला, तो मैं ये कहता हूं कि मेरी टीम, अल्लाह ताला मेरी टीम को खुश रखे, और साथ साथ जिसमें अब्दुल रहमान, जाकिर, रमीज भाई जो कि इस वक्त टोटली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अनम मैं ये कहूंगा कि जो लोग हमें मुल्क से बाहर देखते हैं उनके लिए बेसिकली ये शो है। मैं ये जरूर कहता हूं कि जो लोग हमारे साथ मौजूद नहीं होते ना, उनको मुल्क की बड़ी कदर होती है और वो छोटी छोटी चीजों को हमें देख देख कर एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा मिस भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ ये कहते हैं कि अनम के लिए हम बात करते हैं कि अनम विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, और कहते हैं कि कदम रखते हैं, कदम बढ़ा हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बिल्कुल, ये आप हमें देखेंगे डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और कहते हैं कि चीज़ें अल्लाह ताला जब शुरू करता है तो अल्लाह ताला उस पर दोस्तों से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह से दुआ करें कि ये चीज़ें इस तरीके से ही चलती रहें। जनाब अब मेहमानों की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि मेहमान रहमत होती है और रहमत को इंतज़ार नहीं करवाते। तो साथ में हमारे साथ मौजूद हैं पहले जो गेस्ट हैं, उनका नाम है राहील, पेशे से मॉडल हैं और सिंगिंग का बहुत शौक है जो हम करवाते नहीं इनसे, और आप इनको हमारे न्यू ईयर शो पर भी देख चुके हैं एज अ होस्ट, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहील। वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? सो मच अगेन, सुबह सुबह का बहुत अच्छा लगा आगाज के आप लोगों से। शुक्रिया। और सबसे पहले पता है कि सुबह में एक होते हैं, मेरे फैमिली कहते थे कि यार अपने जब भी आगाज करो तो एक मिठास से चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, तो जिस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे टॉक है, ऑसम। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। कहते हैं कि अगर आपके मेहमान को खाना पसंद आ जाए तो खाने की क्या बात होती है, तो अगर आपकी बात पसंद आ जाए तो वो भी पसंद होती है। वैसे जाफर साहब, ज़ीशान का दिल चाह रहा है खाना खाने का। हाँ नहीं, वैसे डाइट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं काफी मोटा हो गया हूँ और इसीलिए हमने जिम ट्रेनर भी साथ बुलवाए हैं। कहते हैं कि जिंदगी को आप बेहतरीन अंदाज से अनम गुजारते हैं, लेकिन उसमें क्या खाना है, क्या छोड़ना है, और वही चीज वो छुड़वाते हैं जो कि आपको अच्छी लगती है। तो जाफर मौजूद है हमारे साथ जो कि हमें बताएंगे कि रीशेपिंग कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम जाफर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जाफर के? थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप सुबह सुबह के वक्त में आए, और साथ साथ ये कहते हैं कि आप आते तो हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं जिम में घूमते हुए, लेकिन अनम जब ये लोग मना करते हैं ना, चिकन खानी है, ये निहारी नहीं खानी, कोरबानी खानी, फिटनेस भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप खाओ सब, लेकिन फिटनेस जरूरी है। नहीं, आपने रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको बॉडी किस कंडीशन पे है और किस कंडीशन पे चाहिए, तो उसके हिसाब से आपकी डाइट होती है और एक्सरसाइज होती है। ठीक है जी। अब आपको अलग अलग लोग आते हैं, कोई सिर्फ फिट होने आ रहा है, कोई मसल्स बिल्ड करने आ रहा है, तो अलग अलग डाइट्स हैं, और उसके साथ फिर मतलब खा सब सकते हैं ना, खा सब सकते हैं, मगर चीट डे वाले दिन, वो चीट डे हफ्ते में एक दफा आता है, में एक दिन बंद करके कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इसको पकड़ेंगे जहां हमारे साथ जाफर ने गलत किया ना, तो हम इसको ऑन एयर पकड़ेंगे। अवैध जी यहाँ पे तहा मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं और उनको भी खुशामदीद कहते हैं, और क्योंकि जमात का नाम ही इस्लामी है, तो क्या क्या मजीद बातें होती है ये हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और हम तहा ये कहते हैं कि हर चीज़ को, हर फ्लेवर को साथ होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम नाजरीन भी देखने वाले ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत गहमा गहमी है, इलेक्शंस आने वाले हैं और हर पार्टी जो है वो चाह रही है कि हमारा झंडा सर फहरिस्त हो। देखें, इलेक्शन तो बिल्कुल अब आने के में दिन ही बहुत कम रह गए हैं, बिल्कुल महीना भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। 8 फरवरी तो जी बिल्कुल 8 फरवरी में इंशाल्लाह। फिलहाल काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं। नहीं देखिए, आपका एक चीज होती है ना तहा, एक बात मैं बोलूंगा, आपकी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ये भी चीज है कि हम थोड़ा फेवरिज्म पे भी चले जाते हैं, लेकिन कारकर्दगी देखनी चाहिए। देखें, अगर कारकर्दगी हम देखते तो मैं बोलता हूँ कारकर्दगी तो जमात की हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही ठीक। अब जहाँ आपकी ये दूसरी बात आई कि हम फेवरेट पे चले जाते हैं, तो फेवरेट तो आपको पता है आजकल बिल्कुल ऐसा ही है, यही चल रहा है हमारे में कि मैंने देना है, इमरान खान को देना है, आपने देना है, मैंने तो उसको देना है, मुझे पैसे देगा।
पैसा में कोई भी नहीं देता। अच्छा एक मैंने बात आज से तक ले किसी को लेते वोट हैं। नहीं दिया। अच्छा एक बात ये कहते हैं कि हम ना एक चीज मैं कहता हूँ कि देखिए हर एक के फेवरेट होते हैं, ठीक है ना, जमात इस्लामी के होंगे, दूसरी बात तो हम किसी पार्टी को केटर नहीं करते, बस ऐसे जनरल बात करते हैं कि किसी की दिल आजारी हो और सुबह सुबह दिल आजारी तो दिन बड़ा बुरा गुजरता है। कहा तो ऐसे कहेंगे कि बिल्कुल जी मौजूद हम पूरे ग्राउंड में जो लोग जितने भी हैं। अच्छा जी एक चीज मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं अनम, इस शो में हम डे 1 पे भी हमने आपको बताया, डे 2 पे भी बताया, फिर बीच में भी रेगुलर करते रहेंगे कि हम इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि हमारा जो अनम अमीर तबका होता है ना, जैसे कि जाफर हमें भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जाफर जो अमीर तबका है उसको आप 25,000 का डब्बा दे दें वो खरीद के ले आएगा। बॉडी बनाना बेसिक उन लोगों के लिए आपका एग्जाम होता है कि आप जो हो वो किन लोगों को दाल सब्जी पर रखते हुए बॉडी बनवाते हो। सर अगर आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर तो जो मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है ना वही बॉडी बिल्डर बना है बाहर जाके। सही। हाई क्लास से इसका कोई वो नहीं पड़ता क्योंकि उससे मेहनत नहीं होती, थक जाते हैं बेचारे। सप्लीमेंट्स खा लेने से बॉडी नहीं बनती है, वर्कआउट बहुत जरूरी है, उसके साथ प्रॉपर एक डाइट है और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। सही, ऐसा ही है। तो वो हम भी यही कहते हैं कि इस शो का जो फ्लेवर हमने रखा है वो हम उन्हीं इकोनॉमी चीजों को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा एक जो फंडा था इस शो को स्टार्ट करने का अनम वो यही था कि हमने उन लोगों को केटर करना है कि नॉर्मल लॉन का सूट अगर आप पहन रहे हो तो उस पर अपीयर कैसे होंगे, आप अच्छे लगेंगे, ठीक है। आपने कोई महंगे कपड़े नहीं है आपके पास तो अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, लाजमी नहीं और हम ब्रांड पे ही जाएं, हम ब्रांड के बगैर भी खुद को अच्छा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अच्छा अनम एक चीज और होती है कि आपका लोगों को ये मानना, जो राहिल से भी हम बात करेंगे क्योंकि वो सॉन्ग्स के ऊपर भी काफी अपनी अपीयरेंस देते रहते हैं, तो राहिल एक बात मुझे बताओ कि अब क्योंकि गाने भी आ रहे हैं मार्केट में और चीजें हो रही हैं तो क्या लगता है कि नहीं बस ब्रांड होना चाहिए या नहीं मैं जिसमें अच्छा लगूं वो चीज अच्छी है? मैं एक्चुअली ये सोचता हूँ कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को पसंद है और सुन रहे हैं, ठीक है, उनको भी पसंद है तो अच्छी है। मतलब मैं अपनी लाइफ में अगर मैं गा रहा हूँ ना बस मैं ऑल द बेस्ट हूँ मैं, ठीक है। बाकी एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे घर में कोई राशन नहीं डाल रहा तो मैं बोलूँगा यार उसको क्यों नहीं पसंद आया, तो मेरा ये कोई थिंग नहीं है, थैम नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ कि मेरी आवाज़ है, मैं गा रहा हूँ, एक शौक़ है और इंशाल्लाह का मेरी अभी एक दूसरा सॉन्ग है कि बेवफा तुझे क्या नाम दूँ, तो खुद एक बेवफा है। क्या बात है। तो ये सॉन्ग इंशाल्लाह बड़ी ईद पे रिलीज हो जाएगी, तो ये इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगी। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हमें जो पसंद हो वो करना चाहिए, ना कि लोगों के प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट को हमें देखना चाहिए। अच्छा अनम एक बात और होती है, लोग तो होते ही आपकी टांग खींचने के लिए। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि हर कोई होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये कर देंगे, वैसा हो जाएगा तो वो कर देंगे, लेकिन होता वही है जो मंज़िर खुदा होता है। और आप कहते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं जमात इस्लामी की तो जमात ने हमेशा एक ही मंशूर रहा कि हर काम करो लेकिन नमाज जरूर पढ़ो। ये चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नमाज का जब मेरा गुजर हुआ था, ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब उम्रे के लिए मैं गया था उस टाइम पर सलाह जब होती है तो नमाज के लिए तमाम चीज़ों को क्लोज कर दिया जाता है। एक रिसर्च आई थी कि सऊदीया के अंदर से तेल ख़त्म हो जाएगा और आप यकीन करें कि जिस वक्त लोगों ने इस चीज़ को मतलब ये बोला गया कि सऊदीया के अंदर आपको ऑन द वे जाना चाहिए, जब टाइम हो आधे लोग जाएं आधे लोग ना जाएं, तो फिर उसके बाद लोगों ने ये देखा अपनी आंखों से कि जो कुएं सूख चुके थे उसमें से भी तेल उबलना शुरू हो गया था। तो खुदा की कुदरत अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रख कर जब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। मुझे ये बताएं कि अब क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजीज हैं? देखें स्ट्रैटेजी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची की हर कौमी सीट पे और सूबाई सीट पे अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, ठीक है, और उन्हीं की उससे हम चल रहे हैं। कारकुनान हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, नुमाइंदे हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। इसमें वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात से कि मैं आपको कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान की पहली ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक। आप इमरान खान को ले लें, हम मैंने आपको पहले ही कहा हम किसी को नाम नहीं लेंगे, ठीक है, चलें, तो हम ये नाम नहीं लेते, बानी लेकिन पीटीआई बोल लें, बानी नून लीग बोल लें, पीटीआई का नाम ले लें या बानी नून लीग का या बानी पीपल्स पार्टी का, ठीक है, सबका सामने है, ठीक है, लेकिन वाहिद जमात इस्लामी है जो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा जब इक़्तिदार आ रहा होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, मैं किसी को कहते हैं ना कि हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे किसी को, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे होके मिलते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद कहाँ गुम हो जाते हैं?
सर अगर इसी बात का जवाब मैं आपको अपने अंदाज से दूं तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर हम बल्दियात में देखें, ठीक है, जितने टाउन जमात इस्लामी के पास हैं ठीक है, उनमें काम हो रहा है, बाकी टाउन्स में काम क्यों अच्छा, मैं नहीं किया यही जा कहता हूँ रहा? ना कि देखिए आपको बढ़ना चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है कि जरूरी नहीं जो आपके पास मैसर है आप उसी में काम करें, आप दूसरे जाकर लोगों को दर्श दें कि ठीक है हम उस टाउन में नहीं आ सकते, हम आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, ये काम करके दिखाओ। ये क्यों नहीं करती जमात इस्लामी? सर जमात इस्लामी कर रही है। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, बेसिक मेरा टाउन सफुरा है, ठीक है, सफुरा टाउन के टाउन नाजिम में नाम नहीं लूँगा, ठीक है, पीपल्स पार्टी से, ठीक है, ठीक, काम टोटली वहाँ पर हम करवा के दे रहे हैं और उनको ये भी नहीं बोल रहे कि हम करवा रहे हैं तो हमारे नाम की तख्ती लगे, ठीक है, लेकिन काम हो हमारे लोगों का भला हो सके। ठीक है जी, ठीक है। तो और अच्छी बात है साथ कि साथ आप जो है भला सोच रहे हैं, कर रहे हैं और आपका नाम आगे नहीं आ रहा, बेशक आपकी इस नेकी को अल्लाह पाक ही देख रहे हैं बिल्कुल। और वही इंशाल्लाह आगे जरूर लाएंगे आपको। और अनम हम साथ साथ ये भी बोलेंगे कि अब सियासत पे काफी बात होगी, पर्सनल लाइफ पे भी बात जी। करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई की शादी वादी हो गई है? नहीं अभी मतलब नहीं। रिश्ता अनम देख रहा है इनके लिए। देखिए। हाँ, ये वाली है। फिर हमने एक सेगमेंट शुरू करना है कि मेरा बच्चा और मेरा रिश्ता, तो एक सेगमेंट हम शुरू करेंगे, तो उसमें नाम हम सरे फहरिस्त सामने जो है वो जाफर भाई का भी लिखना है, पूछ लेंगे जाफर भाई की शादीशुदा है या नहीं है। देखिए क्योंकि जाफर अच्छी- भाई तो माशाल्लाह से बिल्डर हैं, उनको तो अगर लेकिन उनकी वो शादी करना नहीं भी चाहते होगी तो उनको हैं। तो माशाल्लाह से नहीं गर्लफ्रेंड भी करना नहीं, हम गर्लफ्रेंड को देखिए जमात इस्लामी का गर्लफ्रेंड को हमको रोक नहीं कर सकते। तो एक चीज, मोबाइल जिसका भी बज रहा है प्लीज उसको साइलेंट अप करें। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जाफर भाई आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, हाँ जाफर भाई भी देखिए आज करना जितने चाहते हैं, कम से कम 5 साल नहीं, क्यों? बस कुछ गोल्स हैं पूरे करने हैं। मतलब गोल्स के बेगम से डरते हैं कि वो आएंगी तो नहीं। या तो ये तो नहीं है जाफर मतलब क्या क्या कहते हैं कि family मैं में बन जंबल जाएंगे या क्या है? वजह आपने अच्छी बताई, फैमिली में बन भी जाएंगे और बस अभी मैं खुद अच्छा एक्सेप्ट अभी नहीं कर आजाद सकता है तो ऐसी कोई आजादी चीज। से जिए ना। नहीं, लेकिन एक बात अनम कहते हैं कि देखिए सुन्नत रसूल है ना शादी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और उसके काफी बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। हाँ ये जरूर होता है कि जाफर जो जिम में एक काम करवा रहा होता है कि ये वाले डंबल्स उठा के लाओ, और फिर बेगम कहती है कि जाफर जाकर बर्तन धोकर आओ। अच्छा, आप अपनी डाइट जो अपने है खुद डंबल अपने बनाते वेट में खुद हैं? उठाता आप अपनी हूँ। डाइट खुद बनाते हैं? डाइट खुद बनाता तो हूँ। आपको ऐसा अम्मी रियलाइज नहीं बना होता देती कि हैं। बेगम हो तो ऑर्डर कर दे, ये बना दे, नहीं। वो बना दे? जब मैं अपनी वालदा के लिए फोर्स नहीं करता कि उन्हें कि आप मुझे बना के दें, तो फिर मैं दूसरे के लिए भी नहीं करता। फिर ये तो जब बहुत यही अच्छी बात चीज होती है कि आपको ना इंसान ये को अपने काम समझना खुद करने चाहिए। चाहिए। नहीं, और अनम एक चीज होती है कि देखिए एक बंदी दूसरे घर से आ रही है, जब आप उसको एक्स्ट्रा कंफर्ट दोगे तो वो आगे बढ़कर काम करेगी। आप कुछ चीज मुसल्लत कर देते हो तो वो फिर चीजें वो मेरे एक फ्रेंड ने कहा था फ्रीडम जरूरी है। फ्रीडम जरूरी है। अब हम जरूरी है। राहिल की तरफ आएंगे, राहिल के हाथ बहुत जल्दी पीले हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए हम राहिल के लिए नहीं पूछेंगे कि राहिल को। अच्छा अनम आपको बताऊं कि माशाल्लाह ये मेरे साथ न्यू ईयर के शो पर था, तो बार बार ये कह रहा था कि अच्छा ये बात डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करें, तो ये माशाल्लाह भाभी से डरते भी हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, ऐसे ही है। नहीं डरना नहीं, वो मैं एक डरता तो नहीं हूँ, respect एक होती है, रिस्पेक्ट होती है बिल्कुल, किसी बिल्कुल। की, ये एक चीज़ है। रिस्पेक्ट होती है कि यार ऑनियन है तो जरा एक्चुअली रिस्पेक्ट है, सिंपल सी घर बात पे है। जाके ही रहना है ना। नहीं वो अभी घर पे आई नहीं है, अभी आई नहीं है, अभी आई नहीं है। अभी आई नहीं नहीं तो है। वो फिर एक देखे ना औरत का माइंड ऐसा, तो ये भी बदले लूंगी, वो भी बदले लूंगी, मिलने तो दो। अच्छा एक चीज ये नहीं, कि बहुत सारी कुछ ऐसी होती हैं, बदले तो लेती हैं। अगर फोन ना करो, तुमने फोन नहीं किया, ठीक है, आ गई बात। फोन नहीं किया, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ, ठीक है, और उसके बाद अब वही चीज अब शादी हो जाती है, तुमने फोन क्यों नहीं किया था? पहले तो बहुत फोन करते, अबे भाई रास्ते में फंसा हूँ। अच्छा अभी आप शुक्र अदा कर रहे होंगे कि मैं इन चीजों में नहीं हूँ। बहुत। अच्छा चलिए जी, हम बैक टू द टॉपिक आते हैं कि नॉर्मल हमारी जो एक चीज़ है कि हम लाइफस्टाइल अगर हम बात करें, तो राहिल आपसे मैं पूछता हूं कि आप क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और ये कहा जाता है कि आपको गाने का भी बड़ा शौक है, तो ये बताओ कि आवाज़ का ख्याल रखते हो कि ठंडा पानी नहीं पीना है, खट्टा नहीं खाना है, नमकीन ज़्यादा नहीं खाना है? ऐसे ही है, जब मैं पानी जब फ्रिज से निकालता हूँ तो कम से कम वो इतने देर तक बाहर रख देता हूँ कि थोड़ी सी वो गर्म हो जाए। तो अच्छा, अंदर फ्रिज में रखते क्यों? अब तो सर्दियाँ चल रही हैं, मुझे हाँ, ये नहीं, बताओ। फ्रिज 2 दिन से बंद है। अच्छा तो फिर मतलब स्टोर करके रखते हो, हाँ, दिल को stored इत्मीनान है। के फ्रिज है। नहीं एक्चुअली मिनरल वाटर पानी के कैन होता है ना, उसको खाली करके भी तो रिटर्न करना ऐसे ही है, तो ऐसे वो ही बहुत स्टॉक तो कर फिर लेते हैं। बाहर ही रखे ना, फ्रीजर में क्यों रखना? नहीं चल नहीं रहा। कैन खाली करके भी तो देना है ना कैन जिसको। खाली करना है ना, ठीक है ना, आप एक वो कूलर रख ले घर में उसको भर दे। नहीं नहीं अच्छा, कंफर्ट जोन हर एक का अपना होता है। अच्छा ये बताओ कि ख्याल रखते हो कि आपने जो है वो ठंडा नहीं पीना या ज़्यादा खट्टा नहीं खाना, क्योंकि कहते हैं कि आवाज़ पे बड़ी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का।
कहते हैं, मगर मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी वॉइस पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जैसे किसी से बात करता हूँ लोग कहते हैं दिस योर वॉइस, तो हम लोग यस इट्स माई वॉइस करें, नो दिस योर रॉन्ग, ऐसे फ़िल्टर हटाओ। मैं मतलब कभी जो मीटअप हो जाती है तो कहते हैं कि जैसे मैं होस्टिंग करता हूँ, हेलो वर्स मैं आपका होस्ट, तो कहते हैं यार ये तुम्हारी वॉइस बहुत डिफरेंट है, तुम कैसे केयर करते हो? मैं सब चीज़ खाता हूँ, फिर रात में गले पे अच्छा, ये वैसलीन जो मलता मैंने हूँ, फिर काफी करेले का सुना जूस है। पीता हूँ, सब सेट हो जाता हाँ, है। मैंने काफी मुझसे सुना भी है पूछते कि हैं, तेज कैसे बोलते तो है ना, मैं हमेशा ही आंसर करता हूँ कि मैं सुबह उठ के कड़वे के 2 करेलों का जूस भी निकाल के पीता हूँ और शाम में उनको भून के खा लेता हूँ, तो चीजें अच्छी हो जाती है। अब बोलिए आनम, क्या कह रही हैं? अच्छा, ये मैंने सुना है अक्सर के पान खाने से भी कुछ गला साफ होता है, ऐसा है? नहीं, गलत मैंने सुना। तो कभी ज़िंदगी में छालियाँ नहीं खाई हैं। अच्छा बच्चा है ना, आप गलत तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है, तो मतलब जिसने बताया अब उसकी शाबाश। मैंने तो ये सुना है पान खाने से बच्चा गोरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, आप बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या रहती है? सर शाम में जिम जाने का है। सुबह उठते हैं, शाम में उठते हैं? नहीं उठते आजकल शाम में। नहीं, सब ये नौजवान हैं हमारे जिनको कहते हैं काम अच्छा, मतलब काम। आप हमारे लिए खास आज सुबह उठकर आए हैं। यही नहीं, बात। मैं बस सुबह उठता हूँ, मजाक ठीक कर है। रहा था। सुबह उठ के अपना डाइट है, अपना डाइट में क्या है वो अपना नहीं होता ना, फिर बता देते हैं लोगों को। ओट्स वगैरह हैं ठीक है, और अंडे हैं, बॉयल एग है, ठीक है। और उसके बाद 1 कप चाय मैं पीता हूँ। अच्छा, चाय के oats बगैर आपने मॉर्निंग खा नहीं होती लिए। हम लोग। अच्छा, ओट्स जो है वो ये मैं क्यों पूछूंगा, क्योंकि देखिए जो लोग हमें देख रहे हैं ना उनको फिटनेस बड़ा क्यूरियोसिटी होती है आजकल ना। 2-3 दिन जो है वो उनको, मैं भी 2-3 दिन बड़े क्यूरियोसिटी से काम कर रहा होता कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे ही है ना। तो फिर हम जाकर एक स्लैंग लैंग्वेज हो जाएगी, वो जिसको कहते हैं ना मुफ्त में मिला तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये अनम वाले सेक्शन में होता है। तो मतलब अनम खिलाती है ये बताओ, गौर से देखा ना मुझे। तो मुझे ये बताओ कि ओट्स जो है वो दूध वाले खाते हो, चीनी वाले खाते हो या नहीं, मैं नॉर्मल सिर्फ बॉइल्ड खाता हूँ। ठीक है, मिल्क वगैरह कुछ नहीं उसके अंदर होता, ठीक है। बॉइल्ड होता है। White सिर्फ oats? जौ का दलिया जिसे आप कहते हैं, मैं ठीक, जौ ठीक, वाला यूज करता हूँ, उससे एनर्जी प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता है सही आपको। फिर है। आपके एग्स हैं, ठीक है। 4 से 6 एग्स हैं। 500 रुपए दर्जन हो गए भाई, कम बता दें। कोई बात नहीं, रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। जब आप इतना वर्कआउट कर रहे हो तो फिर उसको रिटर्न भी लाना है, मतलब ठीक। ब्रेक कर रहे हैं तो उसकी रिकवरी भी जरूरी है। सही सही सही। फिर दोपहर को खाना, खाने में क्या? खाने में 1 से 1.5 रोटी, ठीक है। और नॉर्मल जो खाना हो सालन सालन खा सकते हैं? मैं खा लेता हूँ। Done, done, अभी done। जब आप प्रॉपर एक कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं उस वक्त की डाइट अलग होती है, अभी नॉर्मल चल रही है। नहीं, अच्छा मैं देखो अभी जाफर, मैं एक बात बोलूंगा कि हर किसी को ये नहीं होता ना कि उसने स्टेज पर जाना है, लेकिन हर एक का ये होता है कि उसके आर्म्स बड़े अच्छे नजर आए। ठीक है, आर्म्स अच्छे नजर आएंगे आपके, आप ओट्स वगैरह यूज करें, ठीक है। आप एग खाएं, आपका जब प्रोटीन इनटेक पूरा होगा तो आपका मसल अच्छा, बिल्ड होगा। मैंने सुना है कि डाइट में जो है आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइम आपकी पे खाना है नींद- आपने। नींद और जरूरी मेरे है। साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टाइम पे खाना नहीं खाऊं, 1 घंटा लेट हो जाऊं तो मुझे चक्कर आने तो लगता वैसे कि टाइमिंग मतलब किस टाइम पे हमें ज्यादा नाश्ता करना चाहिए, दोपहर का खाना इस टाइम पे हमें है। आप खा रात लेना का चाहिए? खाना कम खाएं, ठीक है। टाइमिंग टाइमिंग 9 साढ़े 9 बजे अब तक घर लेकर। 3 बजे ताकि पहुंच रहे हैं, सोने आपने से तो कम खाना से तो कम waste 2 कर घंटे पाएंगे। पहले तक आप खा आपको सकते हैं। खाना खाकर नहीं, बेड पे हम 2 घंटे बाहर बैठो। हैं, हम बाहर भी खाना खा सकते हैं क्या भाई? हम काम में हैं, हमने खाना खा लिया, रात का डिनर कर लिया, Soft खा लेकिन लें। टाइमिंग जो होती है ना वो टाइमिंग मेन होती है। आप 9 बजे 10 बजे तक आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कम से कम 2 घंटे सोएंगे नहीं, बस यही वाली बात, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। बैठ। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फिर फैट चढ़ाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो एक्सरसाइज है वो रात के खाने के बाद करनी चाहिए या नहीं, पहले? एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट होती खाली है। पेट। वर्कआउट डाइट के कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के गैप के बाद आप करते हैं। और अच्छा, उसके अलावा अब मैं जाफर मुझे ये बताएं कि तहाँ मौजूद है, इनको देखकर तो मेरी वो कहते हैं ना कि एक वो आ रहे मेरा बच्चा इतना कमजोर क्यों है, तो ये क्या खाए पिए ताकि ये थोड़ा सा डाइट में अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए? ये अगर बगैर वर्कआउट के खाए तो फिर जो खाना है खाए। नहीं ये किसी चीज की वैसे जरूरत मुझे- खाते हैं मतलब मुझे भी यही सवाल। तो फिर क्या करें इनका, कैसे उनको लगेगा खाना? इनको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा फिर। हाँ, जिम का शौक है वैसे? लेकिन मुझे बेसिक में चलिए जी, आपको सच रजिस्ट्रेशन बताऊं, करवा ले। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं जिम के लिए टाइम निकाल सकूं। अच्छा, मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठूंगा, नाश्ता करूंगा, नाश्ता करके नहा धो के ठीक सुबह सबसे पहले ऑफिस। ठीक है, जी, ठीक है, ऑफिस से फारिग होते हैं, ठीक है, घर आते हैं, फिर जो भी हमारे ये सियासी काम होते हैं वो ठीक करने है, हैं। ठीक है।
तो रात के बाद के सो जाते हैं। ये गलत है ना। देखो सियासी काम में भी और ऑफिस में भी आप दयानतदारी से जा रहे हो, ईमानदारी से जा रहे हो, ठीक है ना। उसके बीच में अपनी जिंदगी के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। कहते हैं कि गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी एक इंजन की तरह है। गाड़ी जितनी भी महंगी हो, इंजन खराब, गाड़ी बैठ गई, कभी भी गाड़ी चलती नहीं। अब हाँ, वो नया पाकिस्तानियों ने निकाला कि अगर मोटरसाइकिल लगा लेते हैं तो वो चीजें जो है वो हम नहीं कर सकते। ऐसे गाड़ी में भी आना चाहिए ना, क्या कहती है ना आप? मैं वैसे ही कहता हूँ वैसे ऐसी गाड़ियों के मैं पुरानी कोई गाड़ी ले ला, मोटरसाइकिल लगा ली तो वो चिंची आपका इशारा समझ गई ज़ीशान। तो यही चीजें, यही बातें जिंदगी में कहते हैं कि आसानियां पैदा करती हैं। अच्छा, कभी अनब आपने आसानी की कोशिश की कि मुझे अगर ये काम नहीं करना तो मैं इस तरीके से शॉर्टकट से निकल जाऊं, अच्छे वे में, मेहनत ना हो उसमें मजा नहीं। जबरदस्त, ये बात है। शॉर्टकट तो हम बहुत करते हैं लाइफ में, लेकिन मेहनत करोगे उसका फल आपका रब आपको कैसे देगा वो आपकी सोच होती है। बिल्कुल जी, और इसका फल हम भी यही कहते हैं कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के बाद जो फल मिलता है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। बिल्कुल, उसकी खुशी और साथ जैसे मुझे आज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अबे जी, राहिल से हम पूछेंगे कि राहिल ये बताओ कि सिचुएशंस, एक बात मैं राहिल के लिए कहूंगा कि काफी टफ हो जाती है बच्चे के लिए, और अक्सर हम कॉल पर बात कर रहे होते हैं चीज़ों को मैनेज और मिसमैनेज करना और इस तरीके से करना। अच्छा राहिल, एक चीज़ होती है, मैं जब आपको ऑन एयर इसलिए मैसेज दे रहा हूँ कि अगर मैं पर्सनल में मैसेज देता ना तो वो शायद आप कभी भूल भी जाते, लेकिन ये शो का आपको याद रहेगा कि ज़ीशान भाई ने मैसेज दिया था। कहते हैं कि अल्लाह ताला इम्तिहान ही उस शख्स का लेता है जो कि इम्तिहान पर खरा उतरे, ठीक है, और दूसरा अल्लाह के जो बहुत नज़दीक होता है अल्लाह ताला उसको आजमाता है। तो आज थोड़ी सी जो टेंशन थी वो अल्लाह ताला करेगा, उसका नेमो बदल बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही है। देखिए इसमें भी रब की मर्जी होती है, जो नसीब में लिखा होता है वो होता है, उसकी टेंशन ना ले, आ गया है तो उससे दुगना अल्लाह पाक आपको देगा इंशाल्लाह। और कहते हैं कि हिम्मत बढ़ाने वाला दोस्त होना चाहिए, जैसे कि हमारे एक कॉमन दोस्त हैं रमीज भाई, जो कि वाकई में वो रमीज भाई वाकई ग्रेट इंसान है। मैं ये कहता हूं हमारी हिम्मत उन्होंने ही बढ़ाई है अभी तक। अच्छा, अभी भी हम थोड़े से डिले हो रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था, वो बार बार बोल रहे थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी भी टीम है, जिसमें हमारे चैनल के सरबराहन हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मेन गेट से लेकर स्टूडियो में आने तक, इवन दो मैनेजमेंट है, मालकान है, बाकी अकाउंट सेक्शन है, पीसीआर है, एमसीआर है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड सबसे ज्यादा, मैं सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स का कहता हूं कि अगर वो वेपन लेकर ना खड़े हो हमारी हिफाजत के लिए तो हम शायद सिक्योर ना हो। तो वो तमाम भाई, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहते हैं। अच्छा जी, कैमरे के उस पार के भी हवाला आपको बताऊं कि हमारे जो छोटे अब्दुल रहमान साहब हैं वो मुसलसल मोबाइल में बिजी होते हैं, और वो मोबाइल में बिजी होने के बावजूद उनको पता नहीं क्या। अच्छा, उसके कान में जब रमीज भाई की आवाज आती है कि ये कैमरा है वो कैमरा, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसको लाइफ कहते हैं। जिंदगी हसीन कैसे होती है वो यही चीजें आपको बताती हैं। तो फिर हम दोबारा अपने दोस्त की तरफ आएंगे, लेकिन इनसे पहले, आने से पहले वो बोलेंगे मुझे बुला के बैठा दिया, बुरी बात है। तो हम ये बोलेंगे कि राहिल जो है वो मेरे बच्चों की तरह, तो मुझे ये बताएं कि नहीं, वैसे राहिल से बड़े छोटे बच्चे आप लग रहे हैं मुझे, तो अब आप खाया पिया करें मेरे दोस्त, ठीक है? आप रजिस्ट्रेशन करवा लें बस। अच्छा, ये इनका 50% समझ गए ना आप? अच्छा जी, ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा चलें, जिंदगी में घूमने फिरने का कहाँ शौक है कि आप कहते हैं कि मुझे इन जगहों पर जाना है? उम्रा करना। माशाल्लाह, उम्रा तो देखिए सादत है, वो तो बुलावा आता है तो आप जाते हैं, ठीक है। हर मुसलमान का, जिसका ये कहते हैं ना कि ईमान नहीं है कि मुझे उम्रा करने जाना, तो मैं तो कहता हूँ फिर भाई जाकर दोबारा अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे ये चीजें छीन लेता है। आपके पास पैसा है, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन जिसकी प्रेफरेंस मक्का और मदीना है, उम्रा और हज है, फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं आपको अता करेगा? बिल्कुल। देखें, आप घूमने गए, आप अमेरिका गए, आप यूरोप गए, है ना, हम घूम कर आए ना, लेकिन जब आप मक्का मुकरमा जाते हैं, आप बैतुल्लाह के सामने होते, तो जैसे साइमा कंवल हमारी माशाल्लाह होस्ट हैं जो अभी उम्रा करके आई हैं, तो उनके लिए भी हमने ये कहा कि साइमा बाजी भूलिएगा नहीं दुआ के लिए। फिर उन्होंने बताया मैं मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल पे हूं, तो सब ने दुआएं। लेकिन आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, आप क्या कहते हैं? सेल्फीज भेज देना, तस्वीरें भेज देना, टाइम मिला तो देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैं रोज़ा रसूल पर दोपहर के 2 बजे जाऊंगा या जाऊंगी, तो हम सब मोबाइल के पास बैठते हैं, कहीं ना कहीं क्लिक ऑन कॉल आ सकती है। तो अल्लाह ताला सबको अपने मीठे घर का दीदार करवाए, खूबसूरत मंजर दिखाए, आमीन सुम आमीन। और हम तमाम देखने वालों के, यहाँ पे मौजूद लोगों की अल्लाह ताला हाजिरी को कबूल फरमाए कि हम वहां पर मौजूद हो इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम राहिल से पूछेंगे कि राहिल ये बताओ कि रमजान करीब करीब है, ठीक है, तो रमजान में क्या मसरूफियात हो जाएंगी? रमजान में तो सबसे पहले नींद पूरी नहीं होती है।
कितनी बुरी बात है वैसे। अच्छा, हम ट्रांसमिशन वाले, हमें मैं यकीन करो नहीं कि- मैं आपने मुझसे सवाल किया है, ठीक जी, है, नींद पूरी नहीं होती है तो आपने जो है ना क्या ऐसा जवाब मसफ़ियात किसी हो ने जाती दिया है। नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली वो बात होती है मसफ़ियात, नींद ही पूरी नहीं होती तो उसको पूरी करने में लगेगा। तो मतलब क्या पर्चियां रख के डाल देते हो कि आज मैंने इतनी नींद पूरी नहीं की, आज मैंने इतना किया? नहीं फॉर योर इन्फॉर्मेशन के मेरी जो लाइफ और टफ है, यू नो, आप जानते हैं इस बारे में। हाँ, ये मैकेनिक का काम भी करना है। तो नहीं, मैं मैकेनिक का तो नहीं करता, मगर ये मजाक है की कि- बात है भाई, हाँ, थोड़े I know। सीरियस नहीं हो हंसी, ये चीज चाहिए थी ना। नहीं। जैसे दूल्हे को नया नया देखने आते हैं ना, राहिल तो बहुत शर्माता है, पहले जमाने में वो आगे रुमाल रख लेता था, हमें वो वाला राहिल चाहिए, चुलबुला सा। अच्छा, एक्चुअली बात ये है कि आपने पूछा मुझसे कि यार लाइफ मसरूफियात कैसे रमज़ान ऐसे में ही होती, तो ऐसी नहीं होती। मैं फर्स्ट कॉल थरावी के बाद फिर 1 घंटा सोता, फिर मुझे उठना पड़ता है सेरी बनाने। सही। सेरी, अब वो टाइमिंग जो सेरी की होती है वो समथिंग 3 साढ़े 3 की होती है, सही। ठीक है। और फिर मैं 1 घंटा पहले रोज़ा, मैं एक्चुअली सेरी में अभी बताते चलूँ कि मैं सिर्फ पराठे और चाय, मैं ऑयली चीज़ नहीं खाता, मुझे ही खाती है तो पराठा पानी में बनता? पराठे और चाय। पराठा और चाय ना, तो पराठा ऑयल में बनेगा ना या घी में नहीं, बनेगा? जैसे सालन लोग कोई अच्छा, ओके, ओके। ज्यादा ऑयली फूड Food नहीं नहीं हाँ, लेती, ठीक ही है। खाती है। तो बस मैं चाय पराठे और दूध पी के ब्रश करके हैप्पी हो जाता, फिर उसके बाद फौरन मेरी ऑफिस की गाड़ी आ जाती है। ओके। अच्छा, फजर की सुबह नमाज सुबह- के, हाँ, फजर की नमाज क्योंकि टाइमिंग है, और हमें यहाँ पे जैसे आम डेज में हम 8 बजे पहुँचते हैं, तो रमज़ान की टाइमिंग 7 बजे। अच्छा, वो इसलिए तो नहीं कि कहीं अफ्तारी न करानी पड़ जाए बच्चों को? नहीं, वो भी होती है, वो भी होती है। अच्छा। 7 बजे, फिर वहाँ से 7 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइमिंग है। ठीक फिर है। 2 बजे आते थे, 3 बजे आते हैं, ऐसा तो ही फिर है। 1 घंटा रहता है। फिर 1 घंटे में फिर मुझे उठ के फिर अपनी अफ्तारी बनानी पड़ती है। ठीक, अफ्तारी ठीक। रेडी करनी करती है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ों से बहुत अवॉइड करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 300 रुपये का जाके अफ्तारी खरीदूँ, 300 का मैं खुद राशन ना डाल लूँ। जबरदस्त, अच्छी ये बात चीज है, होती बहुत है। अच्छी बात है। एक बात ये कहूंगा कि अनम, हर लड़के की अगर सोच ऐसी हो जाए ना, तो पाकिस्तान में कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल। क्योंकि राहिल वाकई में बाहर जा रहा होता है, मैंने इसको कभी होटलिंग करते का नहीं सुना, इसकी ना ही कभी स्नैप्स आई हैं। हाँ, बहुत अच्छा कॉर्न सूप बनाता है जो पिलाता नहीं है, एक दफा पिलाया था इसने मुझे, लेकिन अब आप पे ड्यू हो गया। लेकिन मैं उतनी ज्यादा ही होटलिंग करती हूँ। हाँ, ये करती है माशाल्लाह, और ये बस अल्लाह जैसे अभी ताला। मेरे ये भाई ने कहा था कि जाफर भाई ने कि यार डाइट का क्या ही खा ले, तो मेरी एक टाइमिंग है आम डेज में। मैं सुबह फजर में नमाज के लिए उठता हूँ, नमाज पढ़ के सूरह यासीन पढ़ के, कांशी पढ़ के, उसके बाद फिर मेरी टाइमिंग है मैं चाय ज़रूर पीता हूँ, सिर्फ चाय, बिल्कुल। उसके बाद कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट नहीं करता मैं। ठीक है। ठीक है, हालांकि वो फिर जरूरी है। मैं नहीं, मुझसे नहीं होता। नहीं, वैसे मैं ठीक है, बताऊं इस्लामी point of view मैं से भी फिर कि आपको ऑफिस जाके जरूरी है। चाय पीता हूँ और 2-3 बिस्किट खा लेता हूँ, वो हो जाता है। उसके बाद मेरी 1:30 पे मैं खाना खाता हूँ, टाइमिंग बनी हुई है मेरी। जबरदस्त। फिर जैसे मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो मुझे भूख बहुत टाइट लगती है, तो रास्ते में चाट, दही बड़े, कोफ्ते, ये सब जी और फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, तो मेरा ये होता है यार बिला वजह 300 रुपये का लेकर जाऊँ, जाके घर में खाना ना खा लूँ, तो फ़ौरन मैं आके के साथ ही वो मैं 7 बजे खाना खा चुका होता हूँ। खाना जबरदस्त। खा के वॉक कर रहा होता हूँ, और वॉक करने का मुझे जिम ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वॉक में इतने बिल्कुल। व्हाट्सएप पे इतने लगे, मैं को डायरेक्ट 1 घंटा कॉल पे बात करो तो वो वॉक ही हो ही जाती है, वॉक एंड टॉक करते हैं आप। वो हो जाती है। तो ये अगर अच्छा, वैसे एक बात है, कोई निजाम आना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो कि ना टोपी पहन के सोलर एनर्जी जनरेट करें और फिर वो घर आके उसको कंज्यूम करें। ऐसा बड़ा मैंने एक थॉट आती है कि जो बच्चे जैसे ये जिम में अब डंबल्स उठा रहे होते थे, ऐसे डंबलों में साथ इनके ना कुछ लगी हुई वो चीजें, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप बताएं कि रमजान में जैसे कि आमद है, तो लोगों पे सहरी थोड़ा में सा क्या खाना आप नहीं, चाहिए? सहरी पे नहीं, पहले तो हम लोगों की बात करेंगे ना, इनसे तो बात बाद में होगी। नहीं, ये क्या तो खाते हैं सहरी नहीं, में? वो हम बाद में पूछेंगे। लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि शुरू के जो दिन होते हैं ना, 4-5 दिन जो होते हैं, उसमें क्रेविंग बड़ी आती है पकौड़े खाने की। हर किसी का दिल होता है कि यार समोसे और पकौड़े खाने हैं। तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अलाउड करते हैं ऐसे? नहीं, मैं अलाउड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई छुप के खा रहा है तो आप उसे पकड़ भी नहीं बिल्कुल। सकते। ऐसा ही है। लेकिन पर्सनली मैं पूरा रमजान में 1 या 2 बार ऐसा होगा कि मैंने पकोड़े खाए हों, ठीक है। वरना मैं फ्रूट्स वगैरह के ऊपर और रोटी खाऊंगा एक वक्त लाजमी, या सहरी में खाऊंगा, उससे पहले खा लूंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर। सहरी में तो खा लो, कार्ब पूरा दिन। बहुत जरूरी होते हैं, वरना वेट नहीं उठा सकता आप, एनर्जी नहीं होती। ऐसा ही है। अब लोग जिनको देख रहे हैं ना स्टेज के ऊपर, वेन्स आ रही हैं, 6 पैक एप्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आपकी बॉडी शेप अलग ही है बिल्कुल, तो आप पूरे साल उस कंडीशन पे नहीं रह सकते। नहीं ऐसा ही है। उसकी डाइट अलग है, वो 3 महीने की जो तैयारी है उसके अंदर वो नमक भी छोड़ रहा है, ऐसा ही है। सिर्फ बॉयल खाना है, फिर 2 दिन से पानी नहीं पिया हुआ उसने लड़के ने, वो उस वक्त जितना वीक उस वक्त इंसान होता है ना स्टेज के ऊपर, वो बहुत वीक होता है उस वक्त, और पोस्ट करने में भी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है और आपकी। फिर पोजिंग के बाद जब आप जीत जाते हो गोद में लेके जाते हैं आपको, भाई थक गया था, ऐसा ही है। गोद में लेके भी नहीं जाते, कुछ लोग होते हैं
गिर जाते हैं। ऐसा ही है, मैंने देखा एक दो को, इसलिए मैं बहुत बोल रहा हूँ। एनर्जी लेवल आपका कम होता है, और वो बाहर आके फिर आप देखें वो जिंगर भी खा रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, क्योंकि वो 3 महीने से 2 महीने से या 6 महीने से उन्होंने नहीं वो उनके चीज सर खाई। से बलाई उतर रही लोग होती है ना। रोटी छोड़ रहे हैं, रोटी छोड़नी पड़ती है लोगों को। मैंने जब सुना आप कि जो बिल्कुल स्टेज लीन पे होते पे हैं फिर आप जाते ऐसे करते हो, रोटी को हर चीज को ना तो देखते हैं और बस पेट भर गया। हैं, बिल्कुल देखना ही होता है आपने, आप बिल्कुल बॉयल फूड के ऊपर होते हैं, और आपकी डाइट एक प्रॉपर एक टाइमिंग के हिसाब से, और उस वक्त जो डाइट होती है वो हर 2 घंटे के बाद आपने कुछ ना कुछ खाना होता है। ऐसा ही है। थोड़ा थोड़ा ग्राम उसके अंदर खाना भी आपने वेट करके खाना वेट पड़ता है, करके, बिल्कुल। कितने ग्राम कौन सी चीज आपने यूज करनी है। अब इतने पैसे भी होना भाई, ग्राम का तो मैं कर लूंगा, वो आएंगी कहाँ से, ये मुश्किल होती है कि आपके साथ आपको चीज होती है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने ताहा भाई की तरफ, जो कि ये मतलब अगर डाइट वाइट अगर आपको करवाई जाए तो आप तो खैर प्रो लगेंगे जिम पे जाके ना, कितने अच्छे लगेंगे आप, क्यों नहीं करते आप? मैं इतना खा भी नहीं पाऊंगा जितना वो बता रहे हैं, इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा। नहीं आप लेके उनको दे दो, वो खा लेंगे, आपको बॉडी बनवा देंगे। तो ये अगर चीज ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, इस पे मैं एग्री हूँ। तो ज्यादा अच्छा है, वैसे ये आइडिया अच्छा है कि अगर मैं उनको खाना दे दूंगा वो खा के मेरी बॉडी बन जाए तो मुझे, मैं एग्री हूँ इस बात नहीं, पे। तो यही वाली चीज होती है। ये तो पता है कार्टून्स में देखते थे ना बचपन में, वो जी, टॉम एंड बिल्कुल। जेरी में हो रहा है, कैस्पर में हो रहा है, वो गायब हो जाता है। तो यह एक बड़ा मशहूर ड्रामा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि शो के थ्रू हम उन चीज़ों को भी रिकॉल करें कि जो हमारे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बुनियाद रही, ऐनक वाला जिन, अगर जिन बच्चों ने देखा हो तो उसके अंदर क्या मंत्र थे। अच्छा, बहुत छोटी सी जगह पर उसको पिक्चराइज किया गया, पीटीवी स्टेशन से उसको टेलीकास्ट किया गया, लेकिन उसकी मैं भूतों की नानी नाम मेरा करना नहीं, तू चुड़ैल नहीं तू डैना मेरी प्यारी, इस तरीके से। अब ये क्रिएटिविटी नहीं है, अब हर चीज आपको एनिमेशंस में मिल जाती है, वो चीज नहीं आती, फीलिंग नहीं आती अब। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो हमारी तो पहले हमारा एक इंतजार होता था ना, नहीं हमारा ये सीरियल आना है, पूरी फैमिली बैठ जाए, बैठ के देखते थे। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने देख अच्छा, रहे। ऐनक वाला जिन, मैंने उस कुछ अर्से पहले उसकी ना पूरी एक लिस्ट पढ़ी, तो उसके अंदर अनम ये लिखा था कि उसके अंदर हर सिंगर ने काम किया है। फरिया परवेज ने भी वो खलाई मखलूक बनी हुई थी, तो मैंने उनके भी पढ़ा कि वो माथे पे अंगूठा रखती हैं और वो गायब हो जाती हैं, तो काफी इनोवेटिव चीजें थी। तो अब अगर हम देखते हैं बच्चों को तो मोबाइल चीज हमें नहीं देखने नहीं, को मोबाइल्स के अंदर बच्चों का बचपना गुम हो गया। बिल्कुल। कि राहिल, बचपन में कभी आपने क्रिकेट जाकर खेला? क्रिकेट नहीं, मैंने रैकेट बहुत खेलता हूँ। बैडमिंटन? हाँ, बैडमिंटन का शौक है आपको? बहुत शौक। मतलब कोई भी खेल एक ऐसा होता था जो बच्चे बाहर ग्राउंड में जाके खेलते थे, आजकल के बच्चे नहीं खेलते। आजकल मोबाइल में खेलते हैं। वो मोबाइल उसको में बस गेम। राहिल को फोन कर लेंगे, राहिल भाई आए, वो एक गेम है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, लेकिन वो वाली गेम जिसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है, बिल्कुल। ठीक है ना, आप उसके लेवल पार करें, ये करें वो करें, तो बच्चे बहुत ज्यादा इवन दो डिहाइड्रेटेड भी हैं, उन्होंने पानी भी नहीं पिया, उनकी हेल्थ डाउन हुई क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि उनको वो लेवल वहां तक पार करना है। तो ये चीजों को आपको देखना है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी आप पर मुनस्सर है, और जब तक आप चीजों को नहीं देखते चीजें अच्छी नहीं होती हैं। इसी के साथ हम दोबारा आएंगे जाफर की तरफ। हाँ जी जाफर, अब अगर हम बात करते हैं जिंदगी को मतलब फ्लेवर अप करने की, लोग कहते हैं कि नहीं जाफर मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि ईद के बाद मुझे एक फंक्शन में जाना है, मेरी शादी है, या मुझे कहीं भंगड़ा शंगड़ा भी डालना है, तो ये बताएं कि मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मैं बल्की हूं, तो फिर उसमें लेकिन मुझे फ्लेवर साथ चाहिए, तो क्या आपकी होंगी चीजें? देखिए, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन रमजान के अंदर लोग बोलते हैं एक्सरसाइज नहीं होती या कुछ भी है। मैं बोलता हूँ रमजान के अंदर आप बॉडी लीन करने के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं आपके पास। फ्रूट्स होते हैं, तमाम फ्रूट्स होते हैं। दूसरी बात है, आप जब आधा दिन भूखे रहते हैं ना, तो आपका एक्स्ट्रा फैट वैसे ही बर्न होता है, ऐसे ही बिल्कुल रिड्यूस होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, आप बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं करें, लो करें, लेकिन आपने मसल्स प्रॉपर ट्रेन करना है। सही जिम में जाके बॉडी बनती ही नहीं है, जिम में जाके आप बॉडी को तोड़ते हैं, सही, मसल्स रिकवर होता है घर पे आगे। ऐसा ही है, वो कुछ ज्यादा जब ही आप कर लेते हैं डाइट- लोग ना, वो कहते हैं आधा तोड़ के 3-4 किलो को बना के आ जाता है घर में आके खाते इतना। नहीं, असल में एक्सरसाइज भी पर्सनैलिटी बंदे को देख के होती है कि वो किस कंडीशन पे है या क्या है। अब एक स्टार्ट वाला लड़का आया है, उसको तो वो एक्सरसाइज नहीं करा सकते ना, और एक है वो 2 साल से वर्कआउट कर रहा है। हमारे पास ऐसे भी आते हैं, यार आर्म्स लगा रहे हैं, पंप नहीं आ रहा, तुम लोग लगाते हो, तुम्हारा आर्म्स इतना बड़ा शो हो रहा होता है, तो फिर उनको आप सिर्फ डंबल है उसका एक एंगल चेंज कर दें, आपके मसल्स के ऊपर पंप ही लगाएगा। ऐसा ही है। वो पॉइंट्स नहीं पता लोगों अच्छा, को। लेकिन लोग कहते हैं कि उस्ताद भी छुपाते हैं कि बच्चा सीख जाएगा तो आगे ना निकल जाए। नहीं, आगे निकलने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, सही, सब बताएंगे आपको, सब करेंगे, लेकिन असल में आजकल मसला ये है, अब आप एक जिम में गए, अब कोई मुझसे पूछने आया, मैंने उसे एक चीज बताई ऐसे लगानी, वो गया आपके पास, उसने आपसे पूछी, आपने दूसरी तरीका बता दिया, तो
प्रॉब्लम होती है। हर पहली बात है, आप जिसके साथ कर रहे हैं उस एक बंदे के साथ रहें, क्योंकि हर बंदे का है वो अपने मसल्स के हिसाब से वर्कआउट कर रहा है। उसकी एक पॉइंट हर बंदे के पास होता है जो उसका पर्सनल है, उसे पता है मुझे कैसे वर्कआउट करना है, मेरा मसल साइज क्या है, या मैं पुशअप भी लगा रहा हूँ तो मैं किस पोजीशन पे लगा रहा हूँ और किस चीज के लिए लगा रहा हूँ। वही बात है ना, मेहनत करनी नहीं है लोगों को, मेहनत नहीं यहाँ की करनी है, वहाँ सिर्फ करनी है। बोल रहे हैं कि यहाँ की ऐसे वहाँ नहीं की, होगी, उसने वैसे ऐसे होगी। बोला, उसने ऐसे बोला, बस। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा ना अंडर एस्टिमेट लोगों को जो करते हैं, जैसे कि राहिल, लोगों को आप देखें तो क्या एक आ रहा होता है कि राहिल ने भी एक पोस्ट मुझे की थी कि डब्बा खा के बना होगा, ऐसी राहिल वो पोस्ट याद होगी आपको। अच्छा, अगर राहिल के सामने इस तरीके की कोई बात की जाए कि राहिल, क्योंकि राहिल माशाल्लाह हेयर स्टाइलिंग बड़ी अच्छी करता है, जो कि मुझसे आज तक नहीं हुई, ठीक है जी, राहिल वाकई में हेयर स्टाइलिंग अच्छी करता है, ठीक है, बस समझ तो गई। मसला नहीं, वाकई में इसको एक दफा मैंने अच्छा, बोला भी ये था। इशारे बड़े दे रहा है मुझे हर चीज में, पहले गाड़ी का दिया, अब हेयर स्टाइलिंग का किया। तो नहीं, वैसे राहिल वाकई में अच्छी हेयर स्टाइलिंग करता है। नहीं, तो नहीं, राहिल, बिल्कुल ये अच्छी बताओ कि अगर कोई आपको कहता है, दोस्तों में आप बैठे हुए हो, आप हेयर स्टाइलिंग अच्छी करके गए हो, और उसने कहा कि यार राहिल मेरी भी हेयर स्टाइलिंग कर देना, आपके पास टाइम नहीं है, तो कभी सुनने को मिला ये तो प्राउड हो गया, ये तो चाहता ही नहीं है कोई दूसरा अच्छा लगे? नहीं, जैसे कि आपने थोड़ा सा पहले कहा कि यार कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं ना ऐसे ही किसी की काबिलियत को देख ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैं बस एक यही मैसेज दूंगा कि यार मैं डिग्रेड, ठीक है आप डिग्रेड करते हैं, अगर कुछ नेकी आप करना चाहते हैं तो अपने घर से स्टार्ट करें। जबरदस्त। बिल्कुल। ठीक है, किसी पे उंगली उठा रहे हैं, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो ये सोच लें कि साल एक उंगली से मेरी तरफ है, बाकी आपकी तरफ है। हाँ, आप मुझ पे रख के बात कर सकते हैं कि निशान भी, अगर आप मुझ पे उठा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, ठीक है। ठीक है, ताकि किसी को पॉइंट आउट ना हो ना, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ एक है। बात मैं ये बोलूंगा कि राहिल, फिर मैं एक चीज, हमने न्यू ईयर वाले शो पे भी बात की थी कि हमें उस चीज को पीना है अभी, क्योंकि हमारा सफर शुरू है ना। मैं न्यू ईयर्स के शो किया था और मुझे बहुत सबक मिला है, आपके साथ मैंने किया था, बहुत अच्छा था, और बहुत कमेंट्स आए मेरे, एक्स्ट्रा कमेंट्स मतलब कि हटकर आए कि एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो मैंने एक मैसेज नीचे लिखा कि शुक्र है, गैरत तो जागी, मैसेज तो किया, सही, बैलेंस तो ज़ाहिर किया। जबरदस्त। बिल्कुल। ठीक है, उसमें और उसके अगले एनीवे मैं किसी को, लेकिन एक बात राहिल मैं बोलूं आपको, ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट होता है, पूछो कैसे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल पूछो बेस्ट कैसे? होता है, नहीं सॉरी, कैसे बेस्ट होता है ये बताओ? एक्चुअली जब कोई मुझ पे कोई भी मुझे ऑब्जेक्शंस मुझ पे करता है ना, ठीक है, तो मुझे खुशी होती है, मुझे इसलिए खुशी होती है कि मेरी नेकी में इजाफा तो हो रहा है, नेकी में भी इजाफा होता है, आपके सही। गुनाह भी धुलते और हैं, हमें ये भी और वो होता है कि बंदा पे वाकई हम इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि वो पहुंचना तनकीद तभी चाहते थे करेगा ना, जब हम इंटरेस्ट पहुंच ले रहा है। गए। बिल्कुल ऐसे ही आज जिस तरीके से मैं सुबह सुबह यहाँ आया हूँ, ये मुझसे पूछे मैं किस तरीके से आया नहीं, हूँ। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑन बिल्कुल, कॉल जो है वो राहिल ने नंबर लिया, और फिर उसके बाद जो है वो रोती हुई एक आवाज में मुझे कॉल आई कि जिशान भाई ये चीजें हो चुकी हैं मेरे साथ रात में, तो प्रॉब्लम नहीं है, इस जिंदगी का नाम है सॉल्यूशंस। ये सब हमारी जिंदगी के हिस्से नहीं, हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज मैं स्क्रीन पर हूँ, तो ये मेरे रब की रज़ा थी यहाँ तक आना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसा ही। मेरे पास कुछ भी, किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं, किसी का भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं था, मैं कैसे करता क्या, फिर मैंने एक सामने एक मेरे एक दोस्त मुझे मिला, तो मैं से उससे कांटेक्ट, उसने मेरे पास आया, वो मैंने कहा यार, अच्छा मुझे चैनल का सही से नाम भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इतना घबराया हुआ था, सही। तो मैंने गूगल से सर्चिंग किया, मेरा यूट्यूब पे मेरा चैनल आ गया, जो मैंने शो किया था, फिर वहाँ से मैंने लिंक निकाल के फिर मैंने इस चैनल का नंबर निकाला, सही। फिर यहाँ से कांटेक्ट हुई, फिर यहाँ तो फर्ज एक कॉल पे एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं पता, अल्लाह का नाम लो और हाजिर हो जाओ, आ जाओ, तो मैं उस बंदे को कहता हूँ अगेंस्ट थैंक्स सो मच, उसने अगेंस्ट जीना सिखा दिया, मतलब जिस तरीके से मेरी हालत थी अकेले घर पे, शायद मैं और उस बंदे ने आपको डांटा भी था, मैं बताता हूँ, वो बंदा मैं ही था और वो बंदा मैं था, मैंने डांटा भी था, बहुत बुरी तरीके से मुझे डांट पड़ी थी, जो मैं इतना सस्पेंस इसने क्रिएट किया, पता नहीं आगे से, वो नहीं पुराने जमाने में ये वो एक हवाली होती है, नहीं वो नहीं, और वो चीज है कि हम पड़ोसी मुल्क में आप दिखाते हैं कि आपका जो है वो आप 40 साल से सवेली में कोई नहीं आया, वहां पे बाबा खड़े, तो तुझे तनख्वाह कौन दे रहा भाई? तो मैं यही सारी बातें करता हूं कि वो फैंटेसी वर्ड से निकलो, वो बंदा मैं था जब मैंने इसको डांटा, सब कुछ किया, लेकिन ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बिल्कुल है ना, क्योंकि ब्रेक तो जरूरी है। तो आपने कहीं जाना, जुड़े रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान के साथ।
वेलकम बैक करते हैं आपको। बातों का सिलसिला बहुत अच्छा जारी चल रहा था, बस ब्रेक पे जाना था, मजबूरी थी हमारी तो हम चले गए, लेकिन हम दोबारा आ चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं हम ज़ीशान के साथ। अभी जी मजबूरी नहीं कहते उसको, कहते हैं कि जिंदगी में ट्विस्ट लाना। और वो ट्विस्ट ऐसा होता है कि जैसे हम ब्रेक पर गए तो हमें जाफर ने कहा कि गर्म पानी क्यों नहीं पिया बॉडी को अपनी टॉक्सिन करने के लिए, तो थैंक यू, लेकिन हम भूल गए थे। अब नेक्स्ट टाइम से हम यही चीजों को बरकरार रखेंगे। हम यहाँ पर आते हैं तहा की तरफ। तहा, आप जो है वो इंस्पिरेशन है कि अगर हमें कमजोर होना तो ऐसे होना है, तो ऐसे कैसे होना है? सर काम पहले काम को तो मैं कौन सा हलवे बनाता हूँ घर पे बैठ के, मैं भी काम हम नहीं हो सकते। देखिए मैं हूँ ना, आपको अब्दुल-रहमान, आप देखिए कैमरे के पीछे अब्दुल-रहमान नजर आ रहा है, वो बैठा हुआ भी इस वक्त माइंडली भी प्रेजेंट है, हाथ भी मूव कर रहा है, तो वो कौन सा खाना खा रहा है मेरे भाई? वो भी वैसे मोटा नहीं होता, ये तो बात है। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों की बॉडी आप ऐसी अपनी होती है। अंदर की ये टिक बताएं। जाफर भाई ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जाफर भाई क्यों बताएं, वो आपके साथ थोड़ी रहता है, आप अपना बताएं। मैं तो अपना बताऊं, मैंने आपका पूछा। मेरी नहीं, तो आप डाइट अपना भी अच्छी बताएं कि है, हम हालांकि कैसे मैं डाइट करें कि हम आपके लेवल पे खा देखिए डाइट मेरी बहुत अच्छी है। आपकी तरह मैं होटलिंग भी बहुत करता हूँ। अच्छा। मुझे होटलिंग होटलिंग में बहुत क्या शौक करते है। हैं? मतलब आप जाते कहते ये सीख में से एक बोटी देना, नहीं, तो हो गया। क्या प्रॉन्स मुझे बहुत शौक है। वो तो साल में एक दफा आता है ना भाई, सारे साल तो नहीं खाते। नहीं, गर्मी में दाने नहीं निकल जाएंगे प्रॉन्स खा के? नहीं, ऐसा नहीं है ज़ीशान, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं खाता मैं नहीं तो- नहीं नहीं, पूरा साल खाता हूँ। पूरा साल मेरे खाते घर पे हैं आते हैं भाई। अच्छा, ठीक है, इसी तरह मेरे दुम्बे का गोश्त होता नहीं। है, हमने दुम्बे का गोश्त ले लिया, बकरे का गोश्त ले लिया। अच्छा, ये वो चीजें जो मैं जैसे नहीं खाता, ज्यादातर- दोनों को इनवाइट कर लें। मैं हाजिर मैं हाजिर हूँ, लेकिन हमारे घर में ज्यादातर ये है कि मुर्गी ज्यादा पकती है, सब्जियां बहुत तो दुम्बा पकती हैं कहाँ हमारे गया? घर में। दुम्बा कहाँ गया? अभी तो आपने कहा दुम्बे का गोश्त। बिल्कुल, दुम्बा भी पकता है, बकरा भी पकता है। तो यही इसी तरह चीजें पे तो गाय, हमारे घर में भी बकरा- होती है, या तो सिर्फ पकती है आप देखते हैं, नहीं। खाते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाइट अच्छी है, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं, नहीं, मतलब कितना खाते, क्वांटिटी बताएं आप। बेसिक 2 रोटियां। पूरे महीने में या डेली का बता रहे हैं? नहीं, मैं एक वक्त का बता रहा हूँ आपको। मैं एक वक्त में 2 रोटियां आराम से खाता हूँ। मजाक की बात है। जब तक ट्विस्ट नहीं आएगा शो में तो फिर अच्छा, रोटी घर की या बाहर की? नहीं, मैं घर की खाता हूँ, बाहर की मैं रोटी अच्छा, नहीं उसकी खाता। शादी नहीं हुई तो वो बाहर की खाएगा, ये गलत बात है ना। ये इसकी बातें दिल पे नहीं लेंगे, असल में इसने भी रिश्ते वाला दफ्तर खोलना है अपना, ये इसीलिए आप क्लाइंट जमा अपने नाम से करेंगे। मगर मैं इनको एक मशवरा दूंगा, देखिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डाइट के लिए, ठीक है, नॉट डाउट आप सही अपनी जगह कह रहे हैं कि यार मेरी मैं अपने खुराक अपने हिसाब से सही लेता हूँ, तो मैं एक मशवरा ये दूंगा कि बाहर तंदूरी रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि मैं सोडा डाला होता है तो बॉडी फैला देगी आपकी। ये एक चीज़ है। मशवरा मैं भी दूंगा, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। माशाल्लाह, जबरदस्त ये चीज। बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुआ पढ़ के खाते अच्छा, हैं। बैठ के खाए ना, नाच के जो खाते उसको वैसे भी नहीं लगता। पंजाबी में हमारे कहते हैं "ए, खाएगा नहीं बैठ के तो किस तरह लगेगा"। सर मैं भी बिल्कुल। पंजाबी हूँ। अच्छा, पंजाबी तो क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, बेसिक मैं लाहौर से हूँ। नहीं, हमें पंजाबी समझ नहीं आएगी, मत बोलिए। मुझे आएगी, मैं तो आप समझेंगे। ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी पंजाबी हूँ। अच्छा, पंजाबी का ठेठ वाला आ जाए पंजाबी का कि कैसे मैं क्या खाता हूँ? जी मैं तो बेसिकली खाने ही खाने नहीं तो इतना मुझे लगता है वो नहीं इकोनॉमी ट्रेन की पिछली वाली सीट तो छत पे बैठ के तुम जा रहे हो। मैं वही कह रहा कि पंजाबी बोलो तो पता लगेगा कि पंजाबी लाहौर का बंदा है। उस्ताद जी मैं पंजाबी इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि बेसिक में रहा कराची में हूँ। सही, बेसिक सही। में पंजाब में SMS जाना कर देना बहुत मेरे भाई कम मुझे। अच्छा, आपने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, वो ट्रांसलेट करो। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पंजाबी नहीं बोलता। आपने जो कहा, मैंने कहा कि आप जो है ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी ट्रेन की आखिरी डब्बे की छत पर बैठकर जा रहे हैं। चले फिर नेक्स्ट टाइम मैं भी अपनी बोलूंगी। हाँ, कुरो कुरो भैया। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो हम राहिल की तरफ आते हैं। राहिल, आप उर्दू बोलते हैं प्योर? हाँ बिल्कुल। तो कभी कोई दूसरी जुबान ट्राई किया आपने? नहीं नहीं कभी अंग्रेजी बोल रहा था इतनी, अभी देखा ऑन एयर पकड़ लिया मैंने। बुरी बात। नहीं, आपने लैंग्वेज की बात तो लैंग्वेज ये और इंग्लिश क्या है? वो वर्ड्स निकलते हैं, आपने लैंग्वेज क्या नहीं पूछा? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खालिसतन उर्दू में बात कर रहा हूँ। पॉइंट्स नहीं दिए, नहीं सॉरी, आपने ये नहीं कहा कि आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं अच्छे या उर्दू, या आपने जान के आपकी कौन सी लैंग्वेज है? हाँ। ठीक है, समझ गए, उर्दू। सही, ठीक है, कितनी अच्छी बात की है इसने। और आप? यही बात हमने जो है वो हम कराची वाली लैंग्वेज बोलते हैं। कराची नहीं, कराची। अरे ठीक है, जो खराब होना ये कराची होता है। मैं मेहमान हूँ भाई, मैं मेम नहीं बोलती। तो नहीं, मैं एक बात बोलूंगा। अच्छा, एक चीज है कि मैं अगर
क्लियर करने की बात मैं बता दूं, मैं ऑन एयर भी इस बात को फख्र से बताता हूं कि मेरी जो तरबियत हुई, जो मेरा वॉइस ओवर्स कह लें या मेरी आरजेशिप कह लें या मैं होस्ट, तो मैं ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से, वहां पर उर्दू के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, आपका इंतजार किया जाता है कि सही और दुरुस्त जो लहजा है, जो तलफ़ुज़ है वो बोला जाए। तो इसलिए मैंने राहिल को भी शो में टोका था, याद है राहिल? और राहिल ने मुझे कहा था कि मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो पॉइंट आउट किया था, तो भाई अपनी लैंग्वेज को आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको सही नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसको नहीं मानेगा। और मैं इंट्रोडक्शन की बात अगर करूं तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन जो कि मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारा बेसिकली एक जो मैसेज है वो यूथ के लिए यही है कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं ना, तो अपनी नेटिव लैंग्वेज मत बताएं, बोले मैं पाकिस्तानी हूं, उर्दू मेरी जुबान है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ हैं वो समझ आती है। क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर बड़ा बड़ा नहीं लिखा होगा कि मैं पंजाबी हूं, मैं मेमन हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर बहुत फख्र है। जी भाई, ये बात तो आपने ज्यादा अच्छी बोली। बिल्कुल, मैं अच्छी बातें बोलने के लिए तो बैठा हूं। बिल्कुल आपका काम है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैं रहा शुरू से कराची में हूँ, तो इसलिए मैं भी ज्यादातर उर्दू ही बोलता हूँ। सा फलस्तीन या उधर कहीं दूसरी जगह से, मैं तो पाकिस्तान से। मेरे घर में भी ज्यादातर उर्दू ही बोली जाती है। वाले साहब हैं वो पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन वो होते ही भी पंजाब में ही है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कोई ट्रांसलेटर तो रखा होगा, पुत्तनो बोलो, बोले जी आपको बोले। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पंजाबी आती नहीं है या आती है, मैं लेकिन बोलता नहीं, मुझे बोलना नहीं पसंद पंजाबी, लेकिन हमें आती है, समझ जाती है, मैं पूरी समझते हैं। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, ये हो आपकी तबीयत खराब होगी, घर वाले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बता रहा हूँ कि पंजाबी में ज्यादातर बोलता नहीं, लेकिन पंजाबी मुझे आती है, समझ भी आती है। ठीक है, बस ये है कि मैं बोलता नहीं। अच्छा, उर्दू में बता दो। इनकी अम्मी देखने के बाद बोली माँ सत्य जाए, कितना अच्छा बोल रहा है। ये अक्सर माओ का यही होता है। हाँ जी, तो आपको अगर हम पे आपसे डाइट पर ही रहते हैं ना, जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि जिम वाले भाई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कम खर्च में हम बॉडी कम कर सकते हैं? बॉडी कम कर सकते हैं, वेट लॉस अगर कर सकते हैं। कैसे? खाना पीना छोड़ के? खाना पीना छोड़ना नहीं है आपने, डाइट का मकसद ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दें, आप हेल्दी खाएं। सही। अब हेल्दी कहाँ से खाएं? बहुत सब महंगा हो गया ना, वो तो महंगा, 500 रुपए हो गए। महंगा तो पेट्रोल भी हो गया, लेकिन लोग चला रहे हैं ना गाड़ी। नहीं, मैं तो नहीं, मेरे पास तो गाड़ी नहीं। मैं अक्सर लिफ्ट मांगता हूँ। किसे मांगते हो? वो सर्विस है, वही बात है। वैसे तो मैं भी लिफ्ट ही मांग के आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। राहिल भाई लेकर आए आपको, क्या बात है राहिल भाई। तो अच्छा राहिल, इतना शर्मा क्यों रहे? नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। कुछ याद तो नहीं आ गया? नहीं, आप बैठे ऐसे हैं बिल्कुल, एक लिफ्ट मांगना याद आ गया। नहीं, इनको देखने आए हैं हम इनको देखने आए हैं, शर्मा रहे। हम ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, लड़का बड़ा अच्छा हूँ। नहीं, एक वो होता है ना, राहिल के लिए वो कहते हैं बेटा हाथ आगे करो, मेहंदी लगेगी, उनके नाम की। तो राहिल मतलब रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल नहीं, राहिल के लिए मैं फिर ये बोलूंगा कि इम्तिहान देकर जब आगे जाओगे ना राहिल, फिर जो जीत का मजा है ना, फिर ये वक्त याद करोगे। मैं अपनी बात नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं जब मेरे साथ ट्रेजेडी हुई रात में जो भी, तो अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखे बोला हूँ, तकरीबन मैं कैसे बताऊँ, डिफ़ाइन कर देता हूँ कि लकी वन मॉल से मैं 4 स्टॉप पैदल गया अपने घर से, 4, और रास्ते पर मेरा एक जिक्र था, शायद ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो ये टल गई। देखो आपकी चीजें स्टोलन है ना, मगर मैं रास्ते पर एक मैं वो दिल में दुआ पढ़ रहा था कि अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। अच्छा, सब्र के लिए भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना राहिल, देखो आप छोटे हो तो बताना जरूरी है। बिल्कुल, आपकी जान भी तो जा सकती थी ना, चीजें चली गई, चीजें बन जाएंगी, जान नहीं आती। मगर मुझे अफसोस ये होता है कि इतनी मेहनत से बंदा करता है और वो अचानक 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, ईमानदारी से बताना सच, क्योंकि देखो आपके साथ ये वाकया हो चुका है, ठीक है? आपकी चीजें जिसने भी आपसे खींची हैं, छीनी है, स्टोलन हुई हैं आपकी चीजें, कभी भी आप उसको अच्छे लफ्जों में याद करोगे? नहीं याद करोगे। जब आप उसको, चलो बदवा नहीं दी, ठीक है, मैंने बदवा नहीं दी थी, लेकिन सुन ना, देखिए, लेकिन आप अच्छे लफ्जों में भी याद नहीं करोगे उसको, ठीक है? जब आप उसको माफ नहीं करोगे तो खुदा भी उसको माफ नहीं करेगा, तो उसकी तो बख्शिश ही नहीं है ना, जब तक आप माफ नहीं करोगे। चलाएगा, खत्म तो होनी है। देखो, एक आपकी भी वालिदैन हैं, आपके भी घर वाले होते हैं, चाहे जिसके हैं या नहीं है दुनिया में, लेकिन रूहें उनका इंतजार करती हैं, उनके लिए दुआ करती हैं, ठीक है ना? तो हमेशा ये याद रखो कि हमने राहिल को हंसता खेलता देखना है,
ठीक है, हमने राहिल को रोता हुआ नहीं देखना, सोप सीरियल नहीं है भाई, हमने करना हम यहाँ क्योंकि हंसने के लिए मॉर्निंग बैठे डिलाइट हैं। है, मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है और इसमें अगर आप ऐसे बैठेंगे तो फिर नहीं मैं बहुत, आप मुझे अगर मैं क्या छेड़ लें तो मैं खुल जाऊंगा सही से। नहीं, यहाँ पे फ्लोर नहीं है डांस करने का मेरे भाई, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल। अच्छा जी, ये आप बताएं कि अगर हम कहते हैं कि दाल सब्जी है मेरे पास, मेरी हमेशा से हर ट्रेनर से यही सवाल रहता है राहिल, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि राहिल को अगर मैं फ्रेंड रखूं, देखो आप भी मार्केट में निकलते हो, जिस वक्त आपके सॉन्ग शूट्स हो रहे होते हैं चीजें, तो वहां पर हर किस्म का स्टाफ आपको मिलेगा, डायरेक्टर भी मिलेगा, प्रोड्यूसर भी मिलेगा, और वो बंदा भी मिलेगा जो बेचारा खाना खाने के बाद वेट करेगा कि बच जाएगा तो मैं खाऊंगा, ऐसा भी है, ठीक है। तो हम अपर लेवल को नहीं देखते, हम लोअर लेवल को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जमीन से बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो, लेकिन जाएंगे आप नीचे से, कभी ऊपर से नीचे नहीं आ सकते ना। तो ये आप मुझे बताओ कि जो बंदे लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है इतना हमें, लेकिन हम टाइम निकालेंगे अपने लिए, और फिर उसके बाद जो है वो हमें बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, तो ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए है इफेक्टिव कि जो दिन में सुबह नाश्ता करते हैं 1 रोटी चाय के साथ, रात में 1 या 1.5 रोटी थोड़ी सी सालन के साथ, बाकी दिन में कुछ नहीं खाते। वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते तो कि थोड़ी बहुत जो मसले हैं वो मसाइल में बदल जाएंगे या नहीं? नहीं क्या नाम है, जो ऐसे भी करते हैं उनके साथ वैसे ज्यादातर ऐसे ही लोग ज्यादा आगे जाते हैं। सही। जब आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है, कोई आपको देख लेता है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप भी, आपको जिम स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं शो के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा है, मिल जाएगा। नहीं करते हैं, होते हैं ऐसे जिम वाले लोग हैं ऐसे जो आपको स्पॉन्सर, अगर आपकी बॉडी की लुक अच्छी है, शेप अच्छा है, उन्हें पता है ये कंपटीशन में जाएगा तो ये विन कर सकता है, सही। तो वो आप पे डाइट करते हैं, आपका सिस्टम क्लियर करते हैं। इस भाई को लगाना हमने, आ जाओ भाई, डन हो गया भाई मेरी डाइट के पैसे भी देगा। अपने स्पॉन्सर की बात कर रहा है, उनको इसीलिए दे रहे हैं। आना हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेक में जाते जाते हम जो है वो रिफ्रेशमेंट ना हो, और वीनस एचडी हो, रिफ्रेशमेंट ना, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम लेते हैं एक टी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मॉर्निंग डिलाइट विद अनम। वेलकम बैक, हम दोबारा आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। बातों को जारी रखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अरे मुझे कह रही थी ब्रेक में, मुझे बोलने नहीं देते जीशान, तो फिर जीशान नहीं बोलने देता। लेकिन अगर अच्छा वोट करवा लेते हैं भाई, ठीक है, कम बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए जी। मुझे नहीं बोलने दे रहे ना, कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए जी। खामोशी की अब बात जो है। हम ना बोल सके कम, वो क्या करे बंदा, ये बताएं। वो एसएमएस करे ना, इसकी आदत हो बोले कि वो बंदा कहाँ जाए, बंदी कहाँ जाए वो वॉइस मैसेज कर देगी। नहीं ना, वॉइस मैसेज पे तो मजा नहीं आता ना, जो सामने बात करने में। नहीं तो वॉइस मैसेज हम सुनेंगे ही नहीं ना। ये देखें, ये इज्जत है होस्ट मार्शल आर्ट की, करवाती है देखें। लोगों को। वॉइस मैसेज में एक फायदा ये हो कमांडो जाएगा ट्रेनिंग कि देती है आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। वॉइस मैसेज में एक फायदा ये हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगी ना, तो वो लेकिन अब जल्दी जब जल्दी मोबाइल खत्म हो उठाने का जाएगा। दिन ना लेकिन एक हो, बात मैं बोलूं मेरे भाई, माइंड ना करो, तो तुम तो स्पीड कम तेज करके सुनना नहीं, और गया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं मोबाइल उठाने का दिल ना हो, पता है सामने वाला बंदा सुनना नहीं है, तो फिर सामने ही जाके बंदा बात करे ना। अच्छा लेकिन सामने सामने वाला इसमें भी टोक दे, बोलने ना दे। नहीं, अच्छा इसको तो सामने आके भी हम नहीं सुनते। तो मसला ये है ना कि आपके सामने वाले बंदे के ऊपर भी है, तो उसमें सुननी है नहीं सुननी। ये कभी नहीं सुनता मेरी, ये तो- अपनी चला ये तो फिर वो उनके बस ऊपर ये है अपनी ना। चला फॉल्ट है बोल सकते फॉल्ट नहीं बोल सकता मैं, मेरे शो पे तो लेकिन बहुत ये- लोगों को बोल दे, दिल खोल के बोले। लेकिन मैं फॉल्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन ये उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट है ये। अच्छा जी, अब ये वाली चीजें कि नहीं, अनम की बात जहां तक होती है, तो हम एक अनम घरेलू माहौल की तरह हम बात कर रहे होते हैं। अभी भी जब हम तैयारियां कर रहे थे, सब कुछ करते, अच्छा ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हम जो एक चीज अक्सर कही जाती है, और मैं ये कहता हूं कि ऑन द एयर जो हम होते हैं वो हम ऑफ द एयर नहीं होते, और ऑफ द एयर हम यहाँ पर अब राहिल की तरफ आते हैं, क्योंकि राहिल को सब केटर कर रहे हैं सिवाय इस भाई को छोड़ के, क्योंकि उनको खुद जरूरत है केटर होने के। तो जी राहिल जी बोले राहिल, आपके लिए आपके ऊपर क्या हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन करें। तो अच्छा जी, राहिल की क्या के प्लान्स हैं कि वो शेरवानी और कुल्ला बांधेगा? हाँ, जब अपनी सही से पैरों पर तो खड़ा हूँ, ठीक है, मगर अपनी लाइफ में जब किसी को लेकर आऊँ तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं उसके घर से कुछ चीज़ ना लूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं
इतना अल्लाह पाक और नॉट डाउट मुझे रब 3 टाइम का खिला रहा तो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ माशाल्लाह। ठीक है। जो 1 टाइम का खा रहे हैं, जो बेचारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं अपने रब के जितनी सज़ाएं कर लूँ काम है। तो मैं यही कहता हूँ यार, मैं जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है और मैं करता रहूँगा, तो मैं कहता हूँ ये रब की तरफ से मुझे टेंशन नहीं है कोई। तो फिर क्यों टेंशन है? ये देखें अपनी बात में खुद तजाद ला रहे हैं। वो है बिल्कुल है, नहीं, मगर जो कुछ होना चीज़ें था हो गया, टेंशन नहीं लें आप। देखिए दिमाग एक ना कहते हैं कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो रिमाइंड हो रही होती चीजें। देखिए जब आपने अल्लाह से सब्र मांग लिया ना तो बस फिर छोड़ दे। बेस्ट बोल रही है। बेशक इसमें कोई ये शक नहीं देखो है। उसने जो बात की बहुत बेस्ट की कि जब आप अल्लाह पर छोड़ते हैं और फिर आप सब्र नहीं करते हैं तो मींस आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है। बिल्कुल, आप आपने ये सब्र यकीन मांगा, को मेरे डगमगा रब ने रहे हैं। आपको सब्र दिया, बस। मैं अब बात यहीं पे वैनिश ऑफ होनी चाहिए। बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ईमान मेरा अकीदा है कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरे लिए शायद मैंने आपको 2 मिनट नेक्स्ट उसमें 10 मिनट पहले कहा था कि यार अल्लाह की मसलियत होगी, मेरे लिए कोई बड़ी जो बला थी वो टल गई। बस आप ये समझे कि वो चीज आपके लिए बेस्ट ना थी, इसलिए आप मेरे रब ने आपसे ले ली। बेशक। और अल्लाह ताला ने देखो आपको हर तरीके का फ्लेवर बताया। शो पर ही देख लें, बॉडी बिल्डर, मोटा, बिल्कुल ही पतला, हाँ हर चीज के मुझे ये चीजें बहुत डिफरेंट नजर आ रही है। मैं अपना मोटा बोला, मैंने ये बोला मैं मोटा। ये बंदी जो है ना, इसको हर वक्त ये रहता है कि मेरे ऊपर कोई बोले कि मैं मोटा हूँ। तो जी नहीं, मुझे भी ये बहुत चीज़ें डिफरेंट माशाल्लाह से। अगर मैं ग्राफ देखूं तो शुरू से यहाँ से करूं एंड यहाँ पे। हाँ, यहाँ वाले तो लिटरली वो बोलेगी एंड में कुछ खिला दो। मगर मैं बहुत ऐसे शो पे था तो वो बेचारे को कहा जा रहा है यार तुम खाते क्यों नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा यार आप हमसे बहुत अच्छे हैं, बेहतर अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इसलिए जो आपने कहा कि मैं 2 रोटी खाता हूँ माशाल्लाह अच्छा ही है। तो मैं कहूँगा कि यार कहते हैं कि एक पैदाइशी काट होती है जिसकी होती है, तो वो उसको जितना भी वो खा ले लगना उतना नहीं है। मैं यहाँ पे बोलूंगा ये ऐसे लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसा है? मुंह से तो एक्टिव ही बोलेगा, कार करके आप बताएं चले। रनिंग है, मुझे बस रनिंग का शौक है, तो मैं तकरीबन मतलब कि हर काम आप कर लेते हैं। 3 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ। माशाल्लाह साहब 3 ये शो पे भी पैदल आया। नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि शो में पैदल आया हूँ। तो आप फिर प्लीज ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मालिक चलो नहीं वो लोग तो यही देखते हैं। बिल्कुल। ये उस दिन बुलान महल फंस गई, निकाल दिया वहां से। तो नहीं, देखो पार्ट ऑफ अ जोक अगर हम बहुत सीरियस बातें करेंगे ना तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा कि मुझे लोगों ने बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूं, तो किसी ने बोला साइज बड़ा करके रोटी का खाओ, छोटी छोटी भी रोटियां होती हैं, तो वो चीजें आपको रिकॉल रहेंगी। ठीक है, ताकि जब आपके हाथ पी रहे हो तो बेगम बोले कि यस ये बंदा है। नहीं मैं भाई आप टेंशन नहीं लें, शादी के बाद। अच्छा, हमारे अब्दुल रहमान को भी रोटियां खानी है। अच्छा नहीं, अब्दुल रहमान तो बहुत ज्यादा फास्ट है माशाल्लाह, इनके किस्से में बयान नहीं कर सकता। तो ये चीज है ना कि अब्दुल रहमान तो माशाल्लाह, एक यहाँ पे प्रोग्राम होता है, मैं बड़े मतलब उसको एनर्जेटिक वे में उसको डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। और जो भी चैनल पर आप चीजें देख रहे होते हैं ना, उसमें मुझे ये बोला गया स्पेशल कि अगर वो प्रोग्राम आपके साथ होगा तो मैं उसको बहुत अच्छा चेक करूंगा। तो इसके लिए हम कहते हैं अब्दुल रहमान, जाकिर, अनवर भाई, सारे लोग जो भी हैं, जितने भी माय डोमेस्टिक स्टाफ, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, क्योंकि ये लोग मौजूद होते हैं तो ये हैं तो हम बैठे हैं। बिल्कुल जी, वरना हमें खड़ा होना पड़ता है क्योंकि कोई सोफे ही ना लगते। बिल्कुल सही हकीकत है ये। बिल्कुल हकीकत और है। इन सोफों पे तो जो नहीं, बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, तो ये वाली चीज है कि हम ये बोलते हैं। अच्छा, ये सोफों का भी मैं बता दूं कि कलर में इसने बड़े सिलेक्शन में मसले किए थे मुझे। अच्छा, वॉइस कॉल्स कर रही है, मैसेज कर रही है, मुझे घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, मैं कहा आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर एनी कॉल। मैंने वीडियो कॉल भी की इसको, मैं अच्छा जवाब में होता है तो कर, वरना छोड़ दे। मैंने कहा छोड़, मैं भी नहीं कर रही। तो फिर इन लास्ट हमने कहा कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब चीजों को फॉर्म करना होता है तो वो हो जाती है। जो चीज नसीब में लिखी है वो होकर रहती है। परेशानियां जरूर आती है, लेकिन हमें उनको भी फेस करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इंसान की बेहतरीन जिंदगी ही वही, ये इसी के हम ये ना बोले कि अगर हमारे हमें ये नहीं मिला, नहीं भाई, हमारे नसीब में नहीं था, हमारे लिए बेहतरी नहीं थी, हमारे रब ने बेहतर कुछ और रखा है। ऐसा ही है, हर चीज में शुक्र अदा करें। बिल्कुल जी, शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करने के साथ साथ अगले गेस्ट को भी आंसर करने का मौका दें। तो ये बताओ कि अब जो है हम बात ये कर, आज आप पूछे। नहीं, लेडीज फर्स्ट भाई, पूछे आप। नहीं, आप पूछे। अच्छा, क्योंकि जिम के हवाले से आपने मैं डाइट का पूछूंगा, तो अगर हम बात करते हैं आपसे, अच्छा आपने अगर पर्सनल कोचिंग देते हैं, ठीक है, तो उनकी कैटेगरीज रखी हुई हैं आपने, या आप देखते हैं कि जो जितनी बड़ी गाड़ी से उतने अच्छे पैसे मांगूंगा? नहीं सर, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। बॉडी बनाने वाला अलग होता है लड़का। सही। यहाँ 4 लड़के खड़े हैं, चारों नहीं बना सकते। सही।
उसका गोल ही होता है बॉडी बनाना। एक आ रहा है उसने सिर्फ फिट होना है, एक है उसकी टमी बाहर है उसने वेट लॉस करना है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसकी एक्सरसाइज की इंटेंशन अलग होगी, सही। फिटनेस वाले की जी अलग होगी, उसका वर्कआउट 45 मिनट का होगा तो उसका 30 मिनट का होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताओ ना, यहाँ पे जाफर हम बात करते हैं कि अक्सर ये होता है कि जो लोग पर्सनल ट्रेनर लेते हैं, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक देखो मैसेज तो कन्वे करना है ना, ठीक है। कुछ लोगों का कुछ जिम्स में ये होता है कि जो हाईली पेड होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फोकसिंग मिलती है, जो नॉर्मल पे करते हैं उनको फिर वो कहता है अच्छा ये देखो ये करो मेरा क्लाइंट आ गया। तो ऐसा आप में भी है या आप अगर पर्सनल ट्रेनर कम है या ज्यादा है, आप सबको एक जैसा ही लेकर चलते हो? सर जिम में दो टाइप के लोग आते हैं, एक लेते हैं पर्सनल ट्रेनिंग, सही, और एक होते हैं नॉर्मल जिम में एडमिशन ले लिया, वो आपसे पूछेंगे, आप उसको तो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना, आप खड़े होगे, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। आपने अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, आपने पर्सनल ट्रेनिंग वाले को भी वर्कआउट कराना है, और वो एक नहीं होता, वो 10 होते हैं। ऐसा ही है, टाइमिंग सबकी अलग अलग है, एक साथ 2 आ जाएंगे लेकिन ज्यादा को नहीं करा जो सकता। पर्सनल लेते हैं फिर वो कहते हैं 1-on-1 आओ, मतलब वो 2 बंदों को केटर नहीं कर रहे होते हैं। नहीं, वो पार्टनरशिप पे आते हैं लड़के, उसमें 2 भी हो जाते हैं। नहीं, वैसे अगर जो 1-on-1 आते हैं तो 1-on-1 आते हैं, बर्दाश्त ही नहीं करता ना, भाई मैं इतना पे कर रहा हूँ, मेरे सर पे खड़े हो, सर पे खड़े होके सर करा देते हैं सब एक्सरसाइज, फिर वो घर जाके वो नहीं करते हैं, सही बात है, मसल्स बहुत ज्यादा पेन करते हैं, वो दूसरे असल दिन में जाते एक ही बात नहीं। नहीं आते हैं लड़के, ये ऐसी बात नहीं एक बात मैं बोलूं, इसने बहुत अच्छी बात की थी जाफर ने कि आपका एंगल दुरुस्त होना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या एक चीज होती है जिम के अंदर, अगर हम बात करें, आप भी सुने कि हमने ना वेट उठाना है, ठीक है, तो आप जाके 10 किलो नहीं उठाइएगा, ये कि फिर आप बंदे को बोले मनो भी चौक होते, तो ये मसला हो जाता है। तो आप 1-2 किलो से उठाएं, ऐसे ही है, किलो उठाओगे कल हाथ यहीं रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे बिल्कुल वापस। ऐसा ही है। फिर आप बोलोगे माँ मैं आ गया माँ। हर काम में स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, वैसे स्टेप ही बाय हमें स्टेप चलना है, और step by खाली step करना है। वेट उठाना बॉडी बिल्डिंग नहीं नहीं है, है बिल्कुल, वो आप खुद को प्रॉपर असर दे मसल्स रहे हो। के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल माइंड कनेक्शन होता है आपका, माइंड के साथ कनेक्शन होगा तो मसल्स ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। और अगर आपका वो शादी में वो थीम है कि दुल्हन को लेकर अपने गोल गोल लगाना, तो इनसे पहले आ जाएंगे, 15 दिन पहले ट्रेनिंग अच्छी देते हैं, ऐसा ही है ना? शाम की शादी में हम यही थीम रखेंगे, सीधी बात होती है ये बात। तो नहीं, क्योंकि राहील यहाँ पर ना बहुत जल्दी इस मामले पे जाने वाला है, ऐसे ही है ना? नहीं इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा मतलब हैदराबाद 15 साल बाद तो आप भी कुछ बोले, अब फिर मुझे बोले कि मुझे बोलने नहीं देता। देखिए चाय को खुद पी रही है, मतलब अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता चाय चलूं, जरूरी है। नहीं हम यहाँ पर सच्ची सच्ची बात करेंगे, क्योंकि हमने वेट लॉस पर जाना है तो हम ग्रीन टी को एंजॉय करें। आपके भी ग्रीन टी है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये वेट लॉस क्यों करिए मुझे समझ नहीं आ रही, हालांकि इसका वेट है ही नहीं, क्यों? नहीं, एक टाइम पर था मेरा वेट, मैं 80+ थी, लेकिन मैंने किया है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात बता रही जी, आगे मैं ये मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। बंदी परेशान हो गई। हाँ जी, क्या मतलब मुझे इतना पुराना समझा हुआ है? समझा हुआ क्या, देख के बताएं। अब तो जरूर सब आंसर कीजिए कि मैं कितनी पुरानी लगती हूँ। मतलब पाकिस्तान बनने से आपसे ज्यादा तो कम ही पहले, हूँ, आपसे तो कम ही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लड़कियों को खुश करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जी बोले। नहीं, आप बोले। अरे जी, यही चीज थी। अच्छा, आप कुछ बोले। क्या बोले? अच्छा, मैं ही बताऊंगा, वो भी मैं क्या बोले। अच्छा, मतलब ये बताओ कि आपका कितने अरसे में है कि आपने घोड़ी चढ़ जाना है? नहीं, घोड़ी थोड़ी ना कमजोर लगेगा, तगड़ी हुई तो आप निकल जाएंगे फिर। घोड़ा घर वाले उधर, घोड़ा बाहर। 4 से 5 अच्छा, यहाँ 4 साल, वहाँ 5 साल, आपके कितने? मुझे एक क्वेश्चन है जिशान भाई से कि वो सबकी घोड़ी के पीछे क्यों चढ़े हैं? मैं तो क्योंकि वो अभी खुद नहीं चढ़े, इनको हम नहीं, चढ़वाएंगे। नहीं, या ये कोई वो रमीज भाई, अब घोड़ी का नहीं, मसला ये है कि मैंने बात सुने, इसने नहीं, शादी भाई का ने दफ्तर point खोला नहीं है, मारा। मैंने वो केटरिंग का काम संभाला। तो हमने ऑर्डर पकड़ने हैं, तो देखिए ये हमें चीज़ होती है, मार्केटिंग अपने- करनी है। तो ब्रांडिंग, भाई तंबू का नाम आप रख लें। तो ये वाली बात है कि तंबू का नाम आप, नहीं, इसको तंबू- ज्यादा जोर का काम नहीं देंगे, ये बस वो नहीं नहीं, है वो कि सब बाहर पिनाएंगे। वो, क्योंकि अगर आपको हाँ, कुछ- वो हाल के लिए ज्यादा क्योंकि टॉल भी माशाल्लाह से डायरेक्ट डाल और देंगे। उनकी एनर्जी भी, हाँ, एंगल भी बराबर है। बिल्कुल। बस आपको ना वो वाला और यार, सिखाइए, मेरा एक ये कोई मैसेज था नहीं। जो बाद में बीच में कट गई कि यार कुछ लोग कहते हैं कि आप फिटनेस के हवाले से या यार, मगर मैंने नोट किया है शादी में सब मोटे हो जाते हैं, पतले वाले भी मोटा हो जाता है। ये किताब लिख रहा है इसको बता दें आप। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। गलत बोल रहा है, नहीं होते ऐसा तो है, बोलते ऐसा हैं। है, ये ऐसा केयर है। करते हैं, नहीं, ये ऐसा केयर है, करते हैं। ऐसा है। शादी के बाद 1 साल तक तो आप बिल्कुल खुद पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, नहीं, बीवी खाना, से ये भी डर सब लगता है होता भाई। है। बीवी कहती है मैं आ गई तो क्यों अब इतना फिट हो, नहीं, ये भी मसला नहीं, होता है। ऐसा नहीं है। फिट आप लेकिन किसी के लिए 1-1.5 थोड़ी हो साल रहा है, आप अपने लिए हो नहीं रहा है। खुद को दे सकते हैं। इसके बाद जब
लोगों से जब सुनने को मिलता है ना, हाँ भाई ऐसे हो गए, शादी से पहले तो ऐसे थे, फिर रियलाइज होता है कि नहीं यार मैंने तो ज्यादातर देखी सही। लोगों की शादी की पिक देखी है, ओहो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, अभी देखो अभी इतना मोटा। हाँ अभी यही ना कि लोग जब बोलते हैं ना इंग्लैंड तभी में होता है। हाँ भाई आप ही की है, तो ये सवाल होता है आपके भाई आपके रिलेटिव में, आपके रिलेटिव मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपके रिलेटिव में या आसपास कोई भी ऐसा फ्रेंड, ठीक है, आप जैसा कोई बंदा तो होगा, उसकी शादी हुई होगी, तो क्या उसका हाल क्या आप जैसे ही है? वो कमजोर बोलने नहीं, के नहीं, नहीं, मैं ये बात रखूंगा कि मेरे वाले साहब जो थे नहीं वो आप मेरी हर का नहीं, नहीं थे। आप सिर्फ रिलेटिव की बात करें कि कोई ऐसा ही खास बात बता। ये कमजोर बोलना चाह रहा, मैं खुल के बोल रहा शादी के बाद क्या वो हेल्थ शादी के बाद नहीं, वो ऐसा मोटा हुआ है। हुआ या आपकी तरह कमजोर रहे? वो है ना, तो आप नहीं, बाबा होता आपके है। मोटे हुए हैं ऐसा होता है। माशाल्लाह, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी कर लो मोटे हो जाओगे, ये कहना आपको? नहीं 4 से 5 साल 4 से 5 साल। अगर और अभी कमजोर हो गए बिजनेस तो को थोड़ा सा ग्रो करना है। किसको? चले तो बिजनेस फिर ग्रो करना अच्छा, किस चीज का बिजनेस करते हैं मेरे भाई? देखिए सर business की बात है। बेसिकली लाइट्स, कौन सी? स्ट्रीट लाइट्स। अच्छा अच्छा, मतलब जो इलाके में खराब होती है वो आप ही लगाते हैं? मतलब कि शादी इसका के खराब बाद नहीं- ये जो ये कर नहीं, ये स्ट्रीट लाइट्स की बात नहीं, मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी में जो स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं। इनका मतलब- लेकिन देखो ना बात वही हो गई ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं नहीं, ये हुकूमत की तरफ से जो होती है। बिल्कुल हमारा बिजनेस नहीं, देखें बेसिक हमारा मिल गया। मैं वही कह रहा पहला स्पॉन्सर मिल गया हमें। हूँ। हाँ, नहीं पता है क्यों राहिल, क्योंकि इन्हीं का बंदा जाके उतारता है, ये फिर जाके लगा ये खराब है ये लगानी है भाई, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ ये होता है कि बेसिक हमारे साथ होती हैं बिल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट, हम बिल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं। जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर ब्रांडिंग टैक्स गोशवारे जमाना कराने की आखिरी तारीख में तौसील कर दी गई है। ये ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भरा मैं टैक्स पेड हूँ। जबरदस्त, मजाक कर रहा हूँ भाई। जी बिल्कुल। बेंग पाकिस्तानी ये चीजें भी हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो हमारा जो होता है बेसिक जो होता है वो कैमरों का भी है, हम सोसाइटीज के अंदर कैमरे लगाते हैं। इसके बाद हमारा आईटी का भी काम है, ठीक है, कंप्यूटर कुछ छोड़ा है इलाके में आपने? यार अभी मैं माशाल्लाह से बोलेंगे हॉस्पिटल कोशिश है कि रेस्टोरेंट मैंने खोल लिए थे, रेस्टोरेंट भी इस तरफ ही है। रेस्टोरेंट में खोलना है। समझ में आ नहीं रहा था, मैं थोड़े सर खींच के ले आया उसको भी साइड बस में। वो हमारे रेस्टोरेंट में पीछे भी खोलने सब लगा। हो रहा है ना, वही देख ले। रेस्टोरेंट ये भी इसी ने पसंद खोलने किया, लगा समझ हूँ हाँ बिल्कुल। अपने इलाके के अंदर सफुरा की तरफ। सही, तो सफूरा से बाहर भी निकले हम लोग ना, खाने आया था ये सफूरा इसलिए कि हम आएंगे नहीं, बता रहा भाई मैं। पहुंच जाएंगे, मैं आपको हम फिर भी पहुंच जाएंगे। मैं आपको खुद बुलाऊंगा, ठीक है? चलेगा, मैं खुद बुलाएंगे, आप इंतजार करते रहो, कब बुलाएंगे। इंशाल्लाह ओपनिंग पे ही बुलाऊंगा। ये ओपनिंग होगी 2026 में, ऐसे ही है? नहीं नहीं 2024 में ही इंशाल्लाह दिसंबर से पहले। दिसंबर से दिसंबर पहले। से पहले पहले। तो ये तो वो वाली फरवरी बात को। हुई। मतलब अच्छा, मतलब हम दिसंबर से पहले ना आए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो वो वाली बात वैसे आए हैं। नहीं नहीं, तो वैसे आपने कहा ना मैं खुद बुलाऊंगा। नहीं, अब ये वो बुला रहे हैं कि ये आप वैसे आए, आके देखें मैं यहाँ रेस्टोरेंट बनाऊंगा, आप दुआ करें, जाएं, जब बिल्डिंग बनेगी तो आ जाएगा, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। ये देखिए ये बातें कितनी। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा जो है वो राहिल नजर आए हैं फॉर्म में ना, तो जी राहिल अब क्या अगला सवाल है आपका? अगले सवाल यही है कि मैं तो यही कहूँगा शुक्र है आप लोगों को एक कस्टमर मिल गया है, ठीक चलो। है। सेकेंडली यही है कि अभी आप एक रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं वो, बिल्कुल, ठीक तो है, वो भी कैटरिंग आप- का भी काम हमारा कैटरिंग इजी का- हो जाएगा। मगर भाई कह रहे थे कि मैं आपको मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप प्रोग्राम स्टार्ट से पहले आप कहते हैं हम सफूरा पे काम कर रहे हैं, एंड भी सफूरा ही पे कर रहे हैं भाई, सफूरा से बाहर क्यों नहीं आ रहे? सफूरा से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? यार बेसिक मेरी मैं पैदा ही समझे सफुरा में अब हूँ। फिर सब क्यों नहीं आ रहा? आप सफुरा से आगे मैं निकले। एक बात ठीक है, बोलूं, मैं शुक्र सफूरा है के लोगों से कि प्यार है। पाकिस्तान का बिल भी सफूरा में पास नहीं किया होने के लिए, तो ये तो सबको सफूरा में ही होगा। मुझे सफुरा के लोगों से प्यार यार है। ये तो मुझे चलिए पता फिर है अब हम एक काम करेंगे, हम जिनकी भी शादियां करेंगे ना, हम इन्हें नहीं आगे जिनकी करेंगे। शादी नहीं करा सकते, बुरी बात। जिन अल्लाह ताला- लोगों की पूरा आपने बोला जिनकी शादी कराएंगे, जिन लोगों ये अब बोला मुझे नहीं गया। पता ना कि आपको नहीं समझ आता, जिन लोगों की भी हम शादी कराएंगे ना, हम आपको बीच में रखेंगे कि भाई मोटा नहीं होना, मोटा होना है तो पहले उनसे मशवरा कर ले, ये तो बात। हमारा ये भी काम हो जाएगा। जबरदस्त। कमीशन मिल जाएगी वैसे। जी ये बिल्कुल। बंदा बिजनेसमैन है, वो सोच मैंने कहा अब ये बोलेगा कि मैं अपनी शादी पे रुजू नहीं करूंगा, भाई, वो आगे का बिजनेस हम भी बड़े हैं, इसीलिए हर जगह पे बिजनेस करने बैठ जाते हैं। ये बात लग है। रहा है। और कहते हैं नहीं, देखें एक चीज होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपकी डेवलपमेंट्स अच्छी नहीं होती है ना, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, इवन कहीं बात करने भी जा रहे हो, मेरी बीइंग अ को-होस्ट अनम से जब तक अच्छी बाउंडिंग नहीं होगी हम मजाक नहीं कर सकेंगे, और मजाक आप करते ही वहां पर हैं जहां पर लोगों से अच्छी बिल्कुल, बातचीत होती है। अभी काफी देर से मैं अनम की टांग खींच रहा हूं, तो वो गुस्सा नहीं कर रही है। अभी नहीं कर रहे, बाद में। लाइफ खत्म होने के बाद तो मेरी लाइफ रहेगी या नहीं ये नहीं पता। नहीं नहीं, हम माशाल्लाह
3 साल से साथ हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक शो जो कि आपने देखा था इसी चैनल से सैटरडे एंड संडे को, उसमें स्टाइलिंग सारी ये करती थी। उसके बाद आइडिया जनरेट हुए, अच्छा जी बड़े इन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद ये एक शो पर मेरी बैठी थी, याद होगा आपको। हाँ। कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर एक डिसीजन आया कि नहीं यार, विल लव टू डू द शो ज्वाइनिंग टुगेदर। तो हमने मैं फिर एक इनकी चीज मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल, आज नहीं किया इसने ऐसा कुछ भी ये आज तो ये चीज होती है, लेकिन जो भी है जैसा भी, अल्लाह ताला इस सफर को ऐसे ही रखे, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है। सबसे पहले हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं अपने घर वालों को कि बुड्ढी जल्दी लेकर आएं या थोड़ी देर, मतलब बेगम? नहीं, मैं आपको मैंने जैसे बताया तो मैं वैसे ही घर पे भी बात करता हूँ कि मैक्सिमम 4 से 5 साल मुझे दें। हाँ, मेरे घर वालों को ज्यादा जल्दी है, मतलब हम 2028 लेकिन में हैं। 4 से अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि हम सुबह उठते हैं, ठीक है, अब मैसेज ये देखें, आपके इलाके में भी लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम शहर कराची में रहते हैं, कराची मेरा शहर है। कभी आपने किसी को देखा कि स्ट्रीट लाइट जल रही है उसको ऑफ कर दें, लोग गुजर के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? सर, मेरे इलाके में तो ऐसे भी लोग हैं कि मैंने रातों को स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं जाग के, सुबह उठा हूं तो गायब है, निकल गई। ऐसे भी लोग होते हैं। अब हर किसी को बोल के हम उनको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, हम उनको बोलना जरूरी है। देखिए, जब आप बच्चा स्कूल क्लास में जाता है ना, तो टीचर उसको बार बार प्रोबिंग करती है। ए फॉर एप्पल, वो एक दफा में पढ़ के आगे बी पे नहीं चली जाती, तो आपको प्रोबिंग्स करनी है। नहीं, ऐसे लोगों के लिए हम यही बोल सकते हैं ना कि लोगों का काम ना बिगाड़े, बिल्कुल, उल्टा उनको काम करने दें। बिल्कुल, ठीक है, अगर वो अच्छा काम कर रहे तो उनका साथ दें। बिल्कुल यही नहीं, चीज है। साथ नहीं देते ना लोग, मसला यही है, साथ मैं नहीं तो आपको यही देते बता रहा हूँ कि हैं। हम तो रातों को जाके हमने स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई, देते। सुबह उठते हैं तो स्ट्रीट लाइटें गई। तो रात में क्यों लगाता? सुबह लगाया ना, लोग देखेंगे लगी है। गलत बात है, आपने तो काम गलत किया। सुबह भी लगाई है हमने। वो भी या आप तो फिर ऐसा हो सकता है कि अब आप पूरी रात गायब हो जाग जाती के हैं। निगरानी करें। नहीं, वो भी आप सफूरे पे लगाएं। वो भी मैंने अपने लाके सफूरा में ही अगर लगाया। रात को लाइट लगाने के लिए जाते हैं लोग, समझते हैं उतारने जा रहे हैं। और जनाब, इसी के साथ साथ मैं भी एक मैसेज देता चलो, फिर टूवर्ड्स टू एंड मैसेज दूंगा कि अगर आपके अंदर है टैलेंट, आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मॉर्निंग डिलाइट का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है, जहां पर आप आके आप किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं। आप राइडर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप सिंगर हैं, आप मॉडल हैं, आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं या करती हैं आप, क्योंकि हम फीमेल्स के तो देखते हैं जो कि हम बाद में जाके डिड्यूस भी करवाएंगी कि मेकअप्स क्या। मैं मेन सैलून वालों से कहना चाहूँगा कि आप आएँ, लड़कों की क्या ग्रूमिंग्स हैं, हमें कैसे बाल बनाने चाहिए, हमें कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए, या अगर हमारे पास ड्रेस नॉर्मल है लेकिन हमें अपीयर बहुत अच्छा होना है, तो हमें कैसी हेयर स्टाइलिंग, मेरे चेहरे के साथ कौन कौन से हेयर स्टाइल्स आते हैं, वो तमाम चीज़ें आप बता सकते हो। तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले होगा जिस पर आपने कांटेक्ट करना है, और फिर हम आपके मुंतजर रहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो ये सेटअप है, या आपको हम कहेंगे स्टेज आपका मुंतजर है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस शो की जो भी सुपरस्टार्स हैं वो आप लोग हैं। जी राही, मेरा मैसेज ये है कि जब मैं सुबह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो सूरह यासीन की तिलावत करता हूँ। माशाल्लाह हर मुसलमान करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, और जो नहीं करते उनको करनी चाहिए, ठीक है। मगर मेरा ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूरह यासीन में अल्फाज लिखा हुआ, जो शख्स कुरान सूरह यासीन की तिलावत कर लिया, ठीक है, बात तो सूरह यासीन कहता है अब मैंने इसको अपने हिफ्ज़ ईमान में लिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस मेरा यही ईमान मजबूत हो जाता है कि नहीं यार, जो भी हुआ, जो भी अल्लाह बेहतर करेगा मुझे, तो ठीक है। और सुबह का आगाज़ अभी माशाल्लाह से भी चैनल्स में बैठा हुआ बहुत अच्छा है, जिससे कि मैं टेंशन में था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मैनेज कर पाऊँगा आपकी टेंशन को, मगर थैंक यू सो मच अगेंस अनम मैम और जिशान भाई, थैंक्स ताहा और जाफर भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे एक लाइफ में हंसता मुस्कुराता हुआ दिखाया है, थैंक यू सो मच। जीते रहिए। यही सूरह यासीन की बात यही बहुत अच्छी कही कि पढ़नी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते, मैं ये कहूँगी कि टीवी हर घर में है, मोबाइल हर घर में, अब बजा लें। घर की दीवारें भी कहते हैं ना, सुनती है ना, तो उससे भी बड़ा हमें फायदा मिलता है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुझे कान में बोला कि बजा नहीं दे, इसको चला दे, आप सुनवा दे लोगों को। कुछ तलफ्फुज़ हैं इनका खराब, चला दे, बिल्कुल चला दे। इसी के साथ जाफर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो आप नमाज पढ़ें, जबरदस्त। 5 वक्त की। दूसरी बात है, अपने ऊपर काम जरूर करें, अपनी फिटनेस के लिए। जो आजकल वक्त चल रहा है, जो टाइम है, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे।
पहले बच्चे क्रिकेट खेलते थे बाहर जाके, दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, अब कोई नहीं कर रहा, आप सब मोबाइल्स में लगे हुए हैं। तो आपको फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डर बनो, लेकिन आप फिट तो रह सकते हैं ना, क्योंकि ये आपको आगे जाके काम आएगा। ऐसा ही है। क्योंकि आपने खाने के लिए आपको नेचुरल चीज नहीं मिल रही कोई, आप खुद देखिए। ऐसा ही है। तो आप कोशिश ये करें कि आप फिटनेस की तरफ जाएं, भले वॉक करें, भले जॉगिंग करें, लेकिन आप लाजमी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। ऐसी बात है। जाफर, मैं ये कहूंगा कि आप तो नेचुरल गैस नहीं मिल रही तो हम मुश्किल मसाइल बड़े हो जाते हैं। अपना बहुत ज्यादा आप तीनों ने ख्याल रखना है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और ये कहते हैं कि कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। तो मैं ये साथ जरूर मेरा एक शेर है जी जो मैं कहूँ, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, तो इतना अजीम हो जाए कि मंजिल तुझे पुकारे। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि जुस्तजू होता है मेरे दोस्त। और इसने काटना है, नहीं, इसने लकी बात काटी, मैं लाजमी यही है। सोच रहा था अभी बोलेंगे नहीं नहीं, बेसिक उन्होंने जस्तजू ही बोला। उनके अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे। ये देखिए ये हकीम साहब बैठे हैं हमारे साथ। जी, मैंने गौर से सुना तुम ये बंदे ने इतना वोट दे, आप खाना भी खाइएगा। इसमें नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। मैम देखिए एक्चुअली बात, जो हमारे जो होस्ट है वो हर की में उंगली जिसको कहते हैं। नहीं, मैं हमारे व्यूअर्स से कहूंगी कि थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। बिल्कुल, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और जी आप अनम खुदाफिज करेंगे, पहले मैं करूं? आप करें। चलें जी, मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। जिंदगी ने दिया सांस तो दोबारा आपसे होगी कल मुलाकात। और मैं ये जरूर कहता हूं कि जिंदगी का हर लम्हा बहुत खूबसूरत है, उसको खूबसूरत अंदाज से गुजारिए। और जब आप कहते हैं कि मेरा रब राज़िक है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जिसने फजर की नमाज पढ़ ली उसकी पूरे दिन की जिम्मेदारी रब ताला की है। जब वो आपके दिन का जामिन है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने